अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप फ्यूचर में और भी नॉवेल्स के इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर वीक एक नए नॉवल के साथ वापस आता हूँ। अगर आपको नॉवेल्स का सच्चा मजा लेना है तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें मेरी यूट्यूब फैमिली को। हर वीक एक नया नॉवल के साथ मजा लीजिएगा। अध्याय 945 स्वर्गीय देवता का भाग्य खराब। लाल रक्त बाहर की ओर बिखर गया, एक के बाद एक बड़े सितारों की तरह जमीन पर गिरने लगा। पर्वतीय क्षेत्र ढहने लगा, खून की एक एक बूंद पहाड़ की चोटी को चीर सकती थी। ये स्वर्गीय देवताओं का खून था, ऐसा खून जिसमें असीम शक्ति थी। एक दयनीय चीख सुनाई दी। खून की कुछ बूंदें पहाड़ की चट्टानों को कुचल रही थी। मलबा और खून एक साथ बाहर की ओर उछल रहे थे, जिससे खून की एक छोटी नदी बन गई। जब वे पास के कुछ किसानों पर गिरे तो वे सीधे मारे गए। इस क्षेत्र में बहुत से जीव थे, जिनमें 3000 प्रांतों के जीव और स्थानीय लोग शामिल थे। एक बार जब वे गिरते हुए खून की चपेट में आ गए तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया। ये किसी स्वर्गीय देवता की शक्ति थी, अथाह दिव्य शक्ति। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अन्य प्राणियों के लिए एक स्वर्गीय देवता एक सच्चे ड्रैगन या स्वर्गीय सूर्य की तरह होना चाहिए, बहुत ऊपर, जिसकी बराबरी करना मुश्किल है। कई लोगों के चेहरे पर सफेद रंग चढ़ गया। इस क्षेत्र में बहुत अराजकता थी। हर कोई पीछे हट गया, उनके अंदर डर फैल गया। ये तो बस एक स्वर्गीय देवता की हथेली का फटना था, फिर भी इसने बहुत भयानक परिणाम पैदा किए। दूसरों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वे क्या देख रहे थे। यहाँ तक कि प्राचीन शैतान भी चुप रह गए। मा युआन का चेहरा राग जैसा था, उसका चेहरा भयावह था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो दूसरों से बहुत ऊंचा था, उसका दाहिना हाथ एक कीड़े ने तोड़ दिया। यह अकल्पनीय था। हालांकि जब उसने अमर बीज देखा तो उसकी आंखें तुरंत ही भयावहता से फिर से खिलने लगीं। ऐसी दिव्य वस्तु कितनी दुर्लभ थी, फिर भी उसे वास्तव में यहाँ एक का सामना करना पड़ा। अमर बीज, ये बहुत बढ़िया है। वे पिछले महान युग में भी दुर्लभ थे। मा युआन का जन्म इसी जगह हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कई रहस्यों को जानता था। क्या यह इस बूढ़े के लिए तैयार किया गया अवसर है? वह जोर से हंसा, ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रहा हो। हालांकि अपनी बाह में महसूस किए गए तीव्र दर्द के कारण वह मुस्कान अभी भी थोड़ी विकृत और भयावह लग रही थी। मा युआन जोर से और बेफिक्र होकर हंसा। उसने शेहाओ के शरीर को घूरा और फिर उसने उस रहस्यमय स्वर्ग और पृथ्वी अपरा को देखा जो अमर बीज बना रही थी। कोई भी शरीर जो अमर ऊर्जा के 2 धागे विकसित करता है वह असाधारण और अविश्वसनीय रूप से कीमती होता है। इस दुर्लभ अमर बीज के साथ वह वास्तव में एक लंबी गर्जना जारी करना चाहता था। हे, स्वर्ग वास्तव में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है। स्वर्गीय देवता मा युआन के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। भले ही वह अभी लापरवाह था, लेकिन उसके पास अभी भी जबरदस्त ताकत थी। एक तुच्छ दिव्य ज्वाला क्षेत्र साधक को मारना एक साधारण मामला था। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, जिससे तेज चमक निकली। वह टूटा हुआ हाथ और बिखरा हुआ खून दोनों विपरीत दिशा में बहते हुए उसकी कलाई पर वापस आ गए और जल्दी से फिर से मिल गए। ये वास्तव में एक स्वर्गीय क्षमता की क्षमताएं थी, उनकी जादुई शक्ति अंतहीन थी। जब तक उनका शरीर अभी भी मौजूद था, एक ही इच्छाशक्ति सच्चे शरीर को फिर से जोड़ देगी। मानव जाति के वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में ये बूढ़ा आपको सिखाएगा कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें, उसने ठंडे स्वर में कहा। अचानक उसके चेहरे का हाव भाव बहुत बदल गया। वह तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगा। उसने उस हाथ को जोर से घुमाया और फिर ऐसा लगा जैसे उसका सामना किसी भूत से हो गया हो। उसका चेहरा तुरंत सफेद हो गया और वह अतुलनीय क्रोध महसूस कर रहा था। उसकी बांह पर बिजली चमक रही थी। बिजली एक के बाद एक चाप में उड़ रही थी। ये स्वर्गीय नदी के पानी के क्षरण का परिणाम था। पहले तो उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक स्वर्गीय देवता के रूप में इस प्रकार की बिजली की शक्ति उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इससे निश्चित रूप से आसानी से निपटा जा सकता था। हालांकि उसने अचानक महसूस किया कि उसके अंदर एक शीतलता थी, एक भयावह और भयावह शक्ति की लहर थी जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, एक ऐसी शक्ति जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। अभिशाप, यह एक रहस्यमयी प्रकार की शाप शक्ति थी। पहले तो यह निष्क्रिय रही, प्रकट नहीं हुई, लेकिन जब उसने एक महान दिव्य शक्ति का प्रयोग किया तो ये पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। मा युआन चौंक गया और क्रोधित हो गया। एक के बाद एक अप्रत्याशित चीजें सामने आई। ये चीजें बिल्कुल असहनीय थीं। वह जो शानदार स्वर्गीय देवता क्षेत्र में था, एक छोटे से कीड़े द्वारा इतनी बुरी तरह से सताया जा रहा था। बोलने के लिए कौन सा चेहरा बचा था? उसके हाथ में छोटा भाला एक स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति को छेदने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके मुंह से काला खून निकल आया। उसके हाथ से और भी ज्यादा सड़ी हुई गंध निकल रही थी। क्या? इस समय मा युआन के बाल खड़े हो गए। वह पूरी तरह से डर गया था। वह पहले शेहाओ को पकड़ना चाहता था और फिर शाप से निपटना चाहता था, लेकिन अब उसका दिल भी ठंडा होने वाला था। ये कैसी शाप शक्ति थी? ये शक्ति बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि एक शानदार स्वर्गीय देवता भी प्रभावित हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके शरीर के अंदर हजारों चींटियां चबा रही हों। मा युआन एक स्वर्गीय देवता था, इसलिए शेहाओ जैसे छोटे देवता को उसका कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तो फिर ऐसी भयानक अभिशाप शक्ति कैसे हो सकती है? मा युआन जोर से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर बहुत दर्द में था। उसकी बाहों की त्वचा का रंग बदल गया। सड़ांध की गंध नाक से घुस गई। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। इस परिणाम ने शेहाओ को चौंका दिया। भले ही वह जानता था कि अमर मकबरा स्वर्गीय नदी का अभिशाप बेहद भयानक था, प्रभाव जितना अधिक गंभीर होता है उतना ही अधिक व्यक्ति की ताकत होती है कि एक संप्रदाय के गुरु को पहले भी आपदा का सामना करना पड़ा था। जब उसने व्यक्तिगत रूप से यह परिणाम देखा तो ये पूरी तरह से अलग मामला था। जब बाकी सभी ने ये देखा तो वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। स्वर्ग के देवता भी ऐसे अजीब बदलावों से गुजरते हैं। कुछ गड़बड़ है। एक से ज्यादा शाप शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं जो उस गोली भट्टी में नदी के पानी से प्रेरित है। अमर प्राचीन से उसका अपना शाप भी टूट रहा है। यकृत का मर्म इस शाप शक्ति का प्रतिबिंब है। एक स्थानीय निवासी ने धीरे से कहा, सिर से पैर तक ठंड महसूस करते हुए।
मायुआन ने बहुत ही दृढ़ निश्चयी होकर अपना दाहिना हाथ काट दिया। दर्द को सहन करते हुए उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। उसने लगातार दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, जिससे काले रक्त की लहरें निकलती रहीं। इसके तुरंत बाद उसने अपने शरीर का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। उसके मुंह और नाक से भी खून निकला था। जहां तक उसके शरीर के आधे हिस्से का प्रश्न है, जो काले रक्त से इतना अधिक संक्षारित हो चुका था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था, उसने रुका नहीं, बल्कि अभिशाप को समाप्त करने की इच्छा से उसने संक्षारित काले रक्त को शीघ्रता से बाहर निकाल दिया। हर कोई अचंभित था। ये दृश्य बहुत भयानक था। एक शानदार स्वर्गीय देवता वास्तव में ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने शाप शक्ति को खत्म करने के लिए लगातार अपने शरीर के अंगों को हटाया, जिससे भीड़ को तब तक झटका लगा जब तक कि वे ठंड से कांपने नहीं लगे और उनके शरीर से पसीना बहने लगा। बहुत भयानक, ये तो स्वर्ग का देवता है। एक बार शाप की शक्ति खत्म हो गई तो इंसान इंसान नहीं रह जाएंगे, भूत प्रेत भूत नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे जिंदा होने के बजाय मर जाएंगे। मायुआन ने दयनीय रूप से चिल्लाया। समय समय पर उसका मांस हटाया गया। वह शून्य में चमक रहा था, नीचे बैठा था और उस अभिशाप को दूर करने के लिए अपने असली स्वरूप को जला रहा था। बूढ़ी माँ, अपना समय लो, अभी अपनी हड्डियां मत काटो, थोड़ा और मांस छोड़ दो। दूर से शेहाव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। वह पहले से ही पीछे हट गया था, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित जगह पर खड़ा था, अब इस तरह का उपहास कर रहा था। छोटा शैतान। मायुआन को शांत रहना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, खून की लालिमा का एक विस्तार देखा जा सकता था। वह अत्यधिक क्रोधित था। आज उसने लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह बुरी तरह से हार गया। यह इस हद तक था कि उसे अपने जीवन के लिए चिंता थी, अविश्वसनीय खतरे का सामना करना पड़ रहा था। वह वास्तव में दूसरे पक्ष को एक ही बार में पकड़कर उसे मांस के टुकड़े में बदलना चाहता था, लेकिन वास्तविकता अविश्वसनीय रूप से कड़वी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वह इस आपदा से बच पाएगा या नहीं। तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, मायुआन ने क्रूरता से कहा। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था, शाप की शक्ति से त्वचा का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने फिर भी अपनी जादुई शक्ति नहीं हटाई, इस क्षेत्र को अभी भी बंद कर रखा था। शेहाव एक निराकार पिंजरे के भीतर खड़ा था, मुक्त होने में असमर्थ, क्षेत्र विच्छेदन प्रतीक का उपयोग करने में असमर्थ। मायुआन ने अपना मुंह खोला और काली रोशनी की एक किरण थूकी। ये प्राकृतिक नियमों में संघनित होकर शेहाव की ओर उसे नष्ट करने के लिए बढ़ गई। कच। शेहाव के शरीर के बाहर से प्रकाश निकला। उस दिव्य सुरक्षा प्रतीक ने एक तीखी आवाज निकाली, जिससे एक छोटी सी दरार पैदा हुई। प्रकाश की वह बाधा कमजोर नहीं हुई, बल्कि अभी भी उसके शरीर को घेरे हुए थी। बूढ़ी औरत, जब इतना ही काला कुत्ता खून बचा है, तो क्या 3 जिन बचे रहेंगे? शांत रहो, सब कुछ ऐसे ही मत छोड़ो, वरना जब तुम मरोगी तो बहुत बदसूरत हो जाओगी, मम्मी की तरह। शेहाव ने उपहास किया। उसने ये काम जानबूझकर किया था। दूसरा व्यक्ति चाहे मर भी जाए, वह डोमेन को नहीं हटाएगा, फिर भी ये जगह सील रहेगी ताकि वह भाग न सके। परिणाम स्वरूप वह केवल एक ही तरीका सोच सकता था कि दूसरे पक्ष को तोड़कर अलग कर दिया जाए, जिससे वह बाधा को हटाने के लिए मजबूर हो जाए। सबसे अच्छा तरीका था शाप शक्ति को तेजी से काम करने के लिए उकसाना। परिणाम स्वरूप शेहाव लगातार बकबक करता रहा, बिना रोक टोक के स्वर्गीय देवता को उकसाता और अपमानित करता रहा, लगातार ताना मारता रहा और तिरस्कार के साथ उनका उपहास करता रहा। हर कोई थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रहा था। यह मूल रूप से एक तरफा लड़ाई थी, इस हद तक कि इसे युद्ध भी नहीं कहा जा सकता था। यह एक स्वर्गीय देवता द्वारा युवा पीढ़ी का वध करने जैसा था, फिर भी परिणाम इतने अप्रत्याशित थे। सबसे पहले नुकसान उठाने वाला व्यक्ति वास्तव में मायुआन था, जो एक स्वर्गीय देवता था। मायुआन ने काले खून को बाहर निकाल दिया। सड़न की गंध को अपने साथ लेकर ये सब शेहाव की दिशा में चला गया। वह अपनी चोटों का इलाज करते हुए दूसरे पक्ष को फंसाना चाहता था। हालांकि शाप की शक्ति फूट पड़ी, बिल्कुल अकल्पनीय, उसकी सभी भविष्यवाणियों से बढ़कर। वह अप्रत्याशित रूप से और अधिक नहीं टिक सका। वह अंदर ही अंदर घबरा गया। क्या ये हो सकता है कि वह मरने वाला था? वह इतने वर्षों तक जीवित रहा, अनेक आपदाओं से गुजरा, यदि उसकी यहाँ मृत्यु हो जाती तो वह सचमुच एक मजाक बन जाता। वह निश्चित रूप से सबसे अधिक शोचनीय और मूर्ख स्वर्गीय देवता माना जाएगा। मायुआन जोर से दहाड़ने लगा। वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था। उसने एक बैंगनी रंग की लौकी निकाली और फिर उसने पागलों की तरह अपने मुंह में एक प्रकार का तरल डाला। ये चमत्कारी दिव्य तरल था, जिसका उपयोग वह आमतौर पर अमर प्राचीन के अभिशाप को बेअसर करने के लिए करता था। हालांकि आज उसने इसे बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि नदी के पानी से निकला अभिशाप शेहाव द्वारा छोड़े गए अभिशाप के साथ मिलकर उसके शरीर के अंदर मौजूद अभिशाप में मिल गया, जिससे यह और भी जटिल हो गया। एक गड़गड़ाहट की आवाज के बाद मायुआन पागल हो गया। उसने अपने स्वयं के सार को प्रज्वलित किया, उस अंधेरे ऊर्जा को खत्म करने के लिए अपने पूरे जीवन काल को जलाने में संकोच नहीं किया। हे बूढ़ी औरत, इतनी जल्दी मत करो, धीरे चलो, तुम कुछ समय तक नहीं मरोगे। मेरी राय में तुम्हें पहले अपने लिए एक कब्र खोद लेनी चाहिए, ताकि तुम्हारी लाश बाद में जंगल में यूं ही ना पड़ी रहे। शेहाव के मुंह से अपमानजनक शब्द निकले। मायुआन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे हवा की तरह समझा। शेहाव ने गोली की भट्टी को हिलाया, जिससे स्वर्गीय नदी फिर से आग में कुछ और ईंधन डालने के लिए बाहर निकल आई। हालांकि इस बार ये बेकार था। मायुआन ने उसे बुरी तरह से घूरा, प्रतीकों का उपयोग करके उसे उड़ा दिया। अचानक शेहाव द्वारा निर्मित पीली मिट्टी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। ये मिट्टी आमतौर पर गोली भट्टी में भी छोड़ी जाती थी। अभी ये स्वर्गीय देवता मायुआन की ओर उड़ गई। मायुआन मूल रूप से भावशून्य रहा। अपनी नींव को जलाने के लिए वह सब कुछ करता रहा जो वह कर सकता था। जब उसने पीली धरती को देखा तो उसने उसे रोकने के लिए जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ चौंकाने वाला हुआ। पीली धरती, भले ही उसे कुछ रुकावटें मिली, फिर भी जादुई शक्ति अवरोध को पार करते हुए उसके शरीर को छूती हुई निकल गई। स्वर्गीय देवता मायुआन ने गुस्से से दहाड़ लगाए। पीली मिट्टी जिस जगह से गुजरी, वहां से तुरंत मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकला, जो जल्दी ही गाढ़े खून में बदल गया। ये दृश्य बहुत भयानक था।
पीली मिट्टी का ये टुकड़ा शेहाव ने ओरिजिनल स्काई सीक्रेट रियल्म से निकाला था, जिसे उसने सूर्य देव वाइन के हाथों से प्राप्त किया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह उच्च लोकों के निर्जन क्षेत्र की गहराई से उत्पन्न हुआ है। भले ही यह वह भयावह मिट्टी नहीं थी जो सीधे संप्रदाय के गुरु को परिष्कृत कर सकती थी, फिर भी यह बेहद भयानक थी। हालांकि जब शेहाव युनशी के साथ रक्त मैदानों में भाग गया तो उसने पहले इसका इस्तेमाल एक स्वर्गीय देवता स्तर की जादुई कलाकृति को नष्ट करने के लिए किया था। उनके अनुसार ये पीली मिट्टी किसी सच्चे स्वर्गीय देवता को चोट पहुंचाने में सक्षम हो सकती है। अब जब उसने आज इसे आजमाया तो निश्चित रूप से इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। गंभीर रूप से घायल मा युआन ने फिर से लापरवाही दिखाई, जिससे उसे एक और चोट लगी। इसके अलावा पीली धरती का ये टुकड़ा, क्योंकि यह आमतौर पर गोली भट्टी के स्वर्गीय नदी के पानी में भिगोया जाता था, इसने अभिशाप शक्ति भी प्राप्त की। अभी इसने 2 गुना नुकसान पहुंचाया। मा युआन इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। क्या उसे आज बदकिस्मत कहा जा सकता है? अप्रत्याशित चीजें बार बार सामने आती थी। उस बच्चे के शरीर पर चीजें बहुत अजीब थीं। थोड़ी सी लापरवाही और उसे त्वचा की एक परत उतारनी पड़ती थी। भाड़ में जाओ, स्वर्गीय देवता ने दहाड़ लगाए। उन्होंने अपने मुंह में जन्मजात दाव ऊर्जा छोड़ी, जिससे पीली धरती उड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आपको ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे दूर रख दूंगा। मैं निश्चित रूप से इस अच्छी चीज को इधर उधर नहीं छोड़ सकता। शेहाव ने पीली मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए गोली भट्टी का उपयोग करते हुए कहा। मृत्यु को आमंत्रित करना। मा युआन शून्य में बैठ गया और बस ऐसे ही आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से खूनी रोशनी निकल रही थी। वह वास्तव में इस बदमाश को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे जो भी हो उसे मारना चाहता था। हान, अंत में लगातार 3 हथेलियों के बाद दिव्य सुरक्षा प्रतीक पर 3 बारीक दरारें दिखाई दी। वे सभी बंद हो गईं। मा युआन गुस्से से दहाड़ा, क्योंकि उसके द्वारा दैवीय शक्ति के लापरवाही से प्रयोग के कारण उसे शाप शक्ति का प्रतिशोध झेलना पड़ा, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। जब उसके शरीर का काफी हिस्सा लीवर से क्षतिग्रस्त हो गया तो वह सचमुच डर गया, क्योंकि उसे पता था कि वह अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो निस्संदेह वह बिना किसी जीवन पथ के मर जाएगा। उसके शरीर के कमजोर होने के साथ साथ आसपास की सील भी पूरी तरह से टूट गई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी शक्तिहीन हो गए थे। शेहाव जोर से हंसा। उसके और स्वर्गीय देवता के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन इस समय मा युआन ने एक कड़वा फल निगल लिया था। शेहाव द्वारा इस तरह हंसाए जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई कोड़ा उसके चेहरे पर बुरी तरह से मार रहा हो। अध्याय 946 स्वर्गीय देवता आदेश। एक पीढ़ी के स्वर्गीय देवता का इस तरह से उपहास किया गया। मा युआन चिंतित और क्रोधित था। साथ ही उसे इस जगह पर अपने पतन का डर भी था। वह वास्तव में अपने हाथों में लिए हुए कांस्य के छोटे भाले से एक ही वार में शेहाव को मार डालना चाहता था, लेकिन इच्छाशक्ति होने के बावजूद भी उसके पास ताकत की कमी थी। विंग, ऐसा होने के बावजूद जब उसने कार्रवाई की तब भी पागल हवाएं गरज रही थीं, पहाड़ फट रहे थे, पौधे टूट रहे थे, रेत और पत्थर उड़ रहे थे। कांस्य भाला बिजली की एक धार में बदल गया, जो शेहाव की ओर बढ़ रहा था। शेहाव ने इसका सामना नहीं किया। उसका शरीर बहते हुए प्रकाश की एक किरण की तरह बाहर निकल गया। क्योंकि आसपास के प्रतिबंध हटा दिए गए थे, इसलिए उसके पास यहाँ मौत से लड़ने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वहां अभी भी प्राचीन शैतान और अन्य लोग उसे घूर रहे थे। दिव्य इंद्रधनुष की एक रेखा उड़ी, जो अतुलनीय रूप से चमक रही थी और अप्रत्याशित रूप से असाधारण शक्ति के साथ मा युआन पर हमला कर रही थी। ये चांद गोंग्यान द्वारा अपने रहस्यमयी प्राचीन धनुष से चलाया गया दिव्य बाण था। जिन क्षेत्रों से यह गुजरा वहां शून्य बिखर गया, भयावह दृश्य बन गए। देवताओं और शैतानों की अंतहीन लाशें तैरती रहीं। ऐसा लगा जैसे कि एक बार ये तीर छूट गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी देवता और शैतान नष्ट हो गए, जो अत्यंत चौंकाने वाला था। मा युआन का शरीर ज्वाला के एक बड़े गोले की तरह चमक उठा, जिसने इस भयानक तीर को कुचल दिया। हालांकि उसका शरीर अभी भी बुरी तरह हिल रहा था। हर कोई हैरान हो गया। बहुत से लोगों ने चांद गोंग्यान की ओर देखा। उसका वह धनुष निश्चित रूप से भयानक था और कोई भी स्पष्ट रूप से अराजक शक्ति को हवा में व्याप्त देख सकता था, जो रहस्यमय जीवन आभा की झलकियां छोड़ रही थी। उसी समय सभी ने मा युआन की ओर देखा। शक्तिशाली स्वर्गीय देवता इस अवस्था में कमजोर हो गए थे। एक प्राचीन शैतान का तीर वास्तव में उसके शरीर को इस तरह कांपने पर मजबूर कर सकता था। शेहाव ने चांद गोंग्यान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रुक गया। हालांकि वह आगे कार्रवाई जारी नहीं रखना चाहता था। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर चुका था। उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में बहुत भयानक थी। ठीक इसी समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। मा युआन सबसे पहले आगे बढ़ा और अचानक एक चमक के साथ इस जगह से गायब हो गया और सीधे पीछे हट गया। हर कोई दंग रह गया। एक स्वर्गीय देवता पीछे हट गया। वह शेहाव से पहले भाग गया। सब लोग शोर मचाने लगे। वह एक ऊंचे और शक्तिशाली कबीले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी वह ऐसे ही भाग गया। अरे बूढ़ी माँ, भागो मत। हम दोनों भाई पुराने दिनों की यादें ताज़ा करें, जीवन के प्रति अपने आदर्शों पर ठीक से चर्चा करें। शेहाव ने उसके पीछे से चिल्लाया। दूसरे पक्ष ने बहुत घमंड से कहा कि वह कैसे बातचीत करना चाहता था, इसलिए अब उसने ये शब्द वापस कर दिए। मा युआन की नाक गुस्से से टेढ़ी हो गई। भले ही वह शेहाव के पहले पूर्वजों से मिले, वह अभी भी उनसे वरिष्ठ हो सकता था, फिर भी इस घृणित बदमाश ने उसका इस तरह उपहास करने की हिम्मत की। वास्तव में उसे मार डाला जाना चाहिए। मेरे स्वर्गीय देवता का आदेश सभी अमर प्राचीन दुनिया में भेजो। पीछा करो और मार डालो हुआंग। मा युआन ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। इस बार वह वाकई बहुत मूर्ख और काया था। जरा सी लापरवाही और इसके परिणामस्वरूप वास्तव में ऐसे भयानक परिणाम हुए, यहाँ तक कि गिरने का भी खतरा था। वह वाकई अविश्वसनीय रूप से उदास महसूस कर रहा था। जाने से पहले उसने गुस्से से दहाड़कर अपने हृदय के अंदर का आक्रोश और क्रोध व्यक्त किया। एक स्वर्गीय देवता यहाँ से जाना चाहता था, इसलिए यहाँ का कोई भी प्राणी उसे रोक नहीं सका। उसी समय शेहाव ने दायरे को तोड़ने वाला प्रतीक बनाया और एक चांदी के मार्ग में गायब हो गया। इस जगह से गायब हो गया। वह जल्दी से चला गया। उसे अपनी चोटों का तुरंत इलाज करने की जरूरत थी।
जब शेहाव चला गया तो शक्तिशाली मारक ऊर्जा की कई धाराएं मार्ग में बह गईं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। उसका प्रस्थान सुचारू रूप से हुआ। हालांकि गड़बड़ी यहीं खत्म नहीं हुई। इस छोटी सी दुनिया में जो कुछ हुआ उसने अमर प्राचीन के एक बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया, जिससे कई विशेषज्ञ हैरान रह गए। जिन लोगों ने भी इसके बारे में सुना वे अपने हाव भाव बदलने से खुद को नहीं रोक पाए और इस मामले पर बारीकी से ध्यान देने लगे। किसी ने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की। क्या ये हो सकता है कि समय की नदियां उल्टी दिशा में बह रही हों और अंतिम महान युग में लौट रही हों? यह असंभव है। आपको क्या लगता है कि हम किस तरह के समय में रह रहे हैं? इस तरह के लोग कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी जब अमर लोग जीवित थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, उनकी योग्यताएं स्वर्ग से परे थीं। जब ये खबर बाहर फैली तो सभी पक्ष स्तब्ध रह गए। ये समझना जरूरी था कि पर्यावरण पहले ही बदल चुका था। दुनिया के प्राकृतिक नियम अमर ऊर्जा की खेती की अनुमति नहीं देते, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस मुकाम तक पहुंच सकते थे। ये निश्चित रूप से आसान नहीं था। इससे कई लोगों की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई और भारी हंगामा हुआ। यहाँ तक कि स्थानीय विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। उसी समय मायुआन की त्वचा का रंग बदलने और श्राप के कारण जंग लगने की खबर फैल गई, जिससे कई लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि एक शानदार स्वर्गीय देवता भी स्तब्ध रह गया। आखिर वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था जिसने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की? इससे दूसरों को और भी अधिक चिंता होने लगी। जून दाओ, स्वर्गीय देश के प्राचीन राजा और प्राचीन पवित्र बालक, सभी की मृत्यु हो गई। इससे भी बड़ी लहरें उठी। 3000 प्रांतों का हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हिल गया। 3 महान राजा, उनमें से हर एक के नाम ऐसे थे जो भूतकाल और वर्तमान के प्राणियों को चौंका देते थे। अंत में उन्होंने हुआन के एकांत स्थान पर छापा मारा, लेकिन इसके बजाय मारे गए। इसने सभी कुलों के युवा प्रतिभाशाली लोगों को ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। सभी को लगा कि हुआन का उत्थान अजेय है। जब तक वह नहीं मरता, भविष्य में उच्च लोगों की समृद्धि और पतन उसके कारण बहुत प्रभावित होंगे। हुआन को परेशान करने की हिम्मत और कौन कर सकता है? उसकी प्रतिभा अजेय है, सचमुच बेजोड़। मुझे लगता है कि केवल 10 क्राउन किंग, दुष्ट घोंसले के अमर, निंग चुवान और उसके जैसे कुछ अन्य लोग ही उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अकल्पनीय, वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिना रुके आगे बढ़ रहा है। उसके पास पहले से ही बेजोड़ ताकत है। अमर प्राचीन की महान पृथ्वी हिल गई। सभी पक्ष शांत होने में असमर्थ थे। कौन कहता है कि कोई भी हुआन को छूने की हिम्मत नहीं करता? चारों ओर देखो, बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वे सभी उसके बेजोड़ मांस के खोल को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? मायुआन ने एक स्वर्गीय देवता का आदेश जारी किया, जिसमें सभी मित्र पक्षों से कार्रवाई करने को कहा गया। वे हुआन को पकड़ने और मारने की इच्छा रखते थे। क्या वास्तव में इस तरह की कोई बात हुई थी? अमर प्राचीन बहुत अराजकता में था। स्वर्गीय देवता मायुआन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। वह लगभग मर ही गया था। वर्तमान में वह कबीले के अंदर मृत्यु क्लेश का विरोध करने के लिए छिपा हुआ था, लेकिन उसने ये कार्य अपने पुराने दोस्तों को सौंप दिया और उनसे कार्रवाई करने के लिए कहा। ये स्पष्ट था कि उन्होंने हुआन के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बारे में उन्होंने विशेषज्ञों को बताया कि हुआन ने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की हैं और उसके पास एक सर्वोच्च खजाना है, स्वर्ग और पृथ्वी की अपरा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बातें चाहकर भी छिपाई नहीं जा सकती थीं। इसलिए बेहतर था कि तुरंत सबको बता दिया जाए और उन लोगों से हुआन को पकड़वा दिया जाए, उसकी दिव्य चेतना को नष्ट कर दिया जाए और उसके शरीर को ले जाया जाए। यह एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला आयोजन था। स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया। कुछ बड़ी जनजातियों ने तुरंत कार्रवाई की, विभिन्न छोटे छोटे शब्दों में हुआन के ठिकाने की खोज की। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब कोई स्वर्गीय देवता क्षेत्र में साधना कर लेता था, तो इस प्राचीन स्थान पर उन्हें जो अभिशाप झेलना पड़ता था, वह और भी मजबूत हो जाता था। पागल होने या गिरने का खतरा करीब आ जाता था। यह अफवाह थी कि जो प्राणी अमर ऊर्जा की 2 किस्में साधना करते हैं, वे अभिशाप शक्ति का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं। भले ही यह पूरी तरह से बिना किसी सबूत के था, बस किसी की अक्कलें थी, फिर भी इसने कुछ स्वर्गीय देवताओं को प्रभावित किया। एक बार जब कोई व्यक्ति उनके स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए साधना में 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर वे अपने शरीर को एक आदर्श मांस के खोल में बदल सकें, तो वे फिर से आगे बढ़ सकते हैं, शायद अमर दाव में भी कदम रख सकते हैं। परिणाम स्वरूप अमर प्राचीन की छोटी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हिल गया। अनगिनत विशेषज्ञ हुआन की खोज में इधर उधर चले गए। खूनी रोशनी की एक किरण चमकी। एक सुनहरा हाथी जमीन पर गिर पड़ा। हर जगह खून बह रहा था। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था। शेहाव का पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह चुपचाप वहां बैठा एक ज्वाला उत्पन्न कर रहा था और इस शक्तिशाली सुनहरे हाथी को भून रहा था। ये जगह बेहद शांत थी, केवल उसके खाने की आवाजें आ रही थीं। अगर यह पहले जैसा होता तो वह निश्चित रूप से इसका स्वाद ठीक से चख लेता, लेकिन अब वह इसे केवल एक जंगली जानवर की तरह निगल सकता था, धीरे धीरे खाने में असमर्थ। वह पहले ही कई दिनों से भाग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर ऊर्जा की दूसरी धारा की खेती इस तरह के तूफान को जन्म देगी। अब बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे थे। मूल निवासियों के बीच विशेषज्ञ बहुत ही डरावने थे। इन पिछले कुछ दिनों में ही वह पहले से ही कई स्वर्गीय देवताओं का सामना कर चुका था। कई मुठभेड़ों के दौरान वह लगभग मर गया था, बड़ी मुश्किल से बच पाया था। रास्ते में वह लगातार वध करता रहा, जंगली पहाड़ी देश में घूमता रहा, विभिन्न छोटी दुनियाओं से गुजरता रहा। मेरी चोटें अभी भी ठीक नहीं हो रही हैं, शेहाव ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लगातार संघर्ष कर रहा था। उसके पास अपनी चोटों का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह जानता था कि ये उसकी एकांत साधना से बची हुई दाव चोटें थीं, जिन्हें ठीक करना सबसे कठिन था। अगर सामान्य लोगों को बहुत बड़ी दाव चोटें लग जाती तो ठीक होना तो दूर की बात है, वे जीवित भी नहीं रह पाते। यहाँ तक कि शेहाव जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी केवल एकांत में जाकर और लंबे समय तक अपनी चोटों को स्थिर करके ही इस प्रकार की दाव चोट का इलाज कर सकता था। वो अचानक हवा में हाथी की आवाज गूंजी, जिससे पूरा पर्वतीय क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो गया। हजारों प्राचीन वृक्षों को टूटते, पहाड़ों की चट्टानों को लुढ़कते और प्राचीन चोटियों को ढहते हुए देखा जा सकता था।
हाथी की चिंगार के बाद कई बड़ी आपस में जुड़ी हुई काली दरारें दिखाई दी। इस प्रकार का दृश्य अत्यंत भयावह था। एक प्राचीन हाथी जो एक पर्वत शिखर से भी ऊंचा था, पर्वतीय क्षेत्र में चल रहा था, उसके हर एक कदम से धरती में अनगिनत दरारें पड़ रही थी। यहाँ तक कि कुछ पर्वत शिखर भी थे जो उसके पैरों तले कुचले जा रहे थे। यह एक स्वर्गीय देवता था जो स्वर्ण विशालकाय हाथी जाति का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। ये स्वर्गीय देवताओं में से एक था जो शेहाओ का पीछा कर रहे थे। इसका सुनहरा शरीर हिलना असंभव था, इसकी त्वचा खुरदरी, मांस मोटा था, इसकी नाक स्वर्ग को चकनाचूर करने में सक्षम थी। वह वापस आ गया है। शेहाओ ने आह भरी। उसने खाली जगह को चीरते हुए जल्दी से इस जगह से भाग निकला। इस सुनहरे प्राचीन हाथी से सीधे तौर पर नहीं लड़ा जा सकता था। वह तभी भाग सकता था जब वे एक दूसरे से भिड़ जाते। तो लैन, तुम मारे गए। सुनहरा प्राचीन हाथी जब जमीन पर हाथी की हड्डियां देखता है तो क्रोधित हो जाता है। वह आकाश की ओर दहाड़ता है। हाथी की चीख से तुरंत पूरी छोटी दुनिया हिल जाती है। एक दिन बाद शेहाओ का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। लगातार 10 से ज्यादा सच्चे देवता क्षेत्र के सींग वाले ड्रैगन को मार डाला। उन सभी की नसें खींच ली गईं और उनकी खाल उधेड़ दी गई। उन्हें पकाने के लिए एक कड़ाही में फेंक दिया गया। कुछ ही देर बाद हवा में एक खुशबू फैली जिससे लार टपकने जैसी गंध आ रही थी। ये ड्रैगन मीट का बर्तन था। भले ही वे सच्चे ड्रैगन नहीं थे, फिर भी उनके पास ऐसी रक्त शक्ति थी जो आम लोगों की कल्पना से परे थी। इसमें अतुलनीय औषधीय गुण थे जो मांस की बेहतरीन औषधि का भंडार था। शेहाओ ने इसे खूब खाया। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उनके प्रति उसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने उनका इस्तेमाल पेट भरने और अपने घायल शरीर का इलाज करने के लिए किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी पवित्र औषधियां, दिव्य औषधियां और अन्य चीजें खत्म हो चुकी थीं। अगर उसके पास वे चीजें नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। उसकी स्थिति बेहद खतरनाक थी। उसका घायल शरीर ठीक नहीं हुआ था और यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी उसका पीछा कर रहे थे। इसके तुरंत बाद शेहाओ चला गया। 15 मिनट बाद यहाँ एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। पहाड़ों के समूह और हजारों खड्डे कांप उठे। पर्वतीय क्षेत्र टूटकर बिखर गया। ये सींग वाला ड्रैगन था जो पहाड़ की चोटी की तरह खुरदुरा था, अतुलनीय रूप से बड़ा। इसकी आंखें छोटी झीलों की तरह थीं, हरी और गहरी, अंतहीन हत्या की मंशा लिए हुए। इसके वंशजों को इसी तरह किसी और ने खा लिया, केवल कुछ टूटी हुई हड्डियां छोड़कर, जिससे वह क्रोधित हो गया। ये स्पष्ट था कि यह स्वर्गीय देवताओं में से एक था जो शेहाओ का पीछा कर रहा था। इन कुछ दिनों में अमर प्राचीन बहुत हिल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआंग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह कार्रवाई भी कर रहा था। चाहे वह स्थानीय लोग हों या बाहरी, उन सभी को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा जिन्होंने उसे निशाना बनाया। बेशक ऐसी खबरें भी थीं कि शेहाओ पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और मरने के करीब था। कई स्वर्गीय देवताओं के पीछा करने से पीड़ित होने के बाद उसका पूरा शरीर चिथड़ों में था, पहले से ही गिरने वाला था। गोल्डन जायंट एलिफेंट रेस की प्रतिभा मर गई। हॉर्न ड्रैगन वंश के कई सच्चे देवता भी मारे गए। ड्रैगन स्पैरो रेस के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों का वध कर दिया गया। ये हुआंग की युद्ध उपलब्धियां थीं और लोगों के बीच इसकी खबर फैल रही थी। अब न केवल बाहरी प्रतिभाशाली लोग हिल गए थे, बल्कि स्थानीय लोग भी अविश्वसनीय रूप से हैरान थे। ये युवा बहुत ही भयानक था। उसकी विनाशकारी शक्ति बहुत बड़ी थी। लगातार सभी अलग अलग जातियों के प्रतिभाशाली लोगों को मार रहा था, बिल्कुल अजेय। हुआंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। सुनहरा प्राचीन हाथी गुस्से से दहाड़ा। अमर प्राचीन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सींग वाले ड्रैगन जाति के स्वर्गीय देवता ने दहाड़ते हुए कहा, जिससे तुरंत ही आकाश में चीरफाड़ हो गई। हवा में पक्षियों की चीख गूंज उठी। ड्रैगन स्पैरो रेस के स्वर्गीय देवता भी वहां आ गए। वे शेहाओ का पीछा करने के लिए एक ही समय में एक छोटी सी दुनिया में पहुंचे। ये भी आ गया है। एक बूढ़ा शेर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर चांदी जैसा सफेद था। उसने दहाड़ लगाई जिससे पहाड़ हिलने लगे और वे ढह गए। ये स्वर्गीय देवताओं के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। स्वर्गीय देवताओं ने उसे घेर लिया। शेहाओ की स्थिति अतुलनीय रूप से खतरनाक थी। जब तक मैं अंदर नहीं आ जाता तब तक रुको और फिर मैं तुम सभी के साथ मामला सुलझा लूंगा। शेहाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये सभी लोग उसके मांस के खोल को चुराने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। उसकी अमर ऊर्जा और अमर बीज की 2 किस्में चाहते थे। सब लोग सुनो, जैसे ही तुम्हें हुआंग का पता चले तुरंत हमें खबर देना। कई स्वर्गीय देवताओं ने एक साथ कार्रवाई की। सभी जातियों को आदेश दिया कि अगर कोई जानकारी है तो उन्हें रिपोर्ट करें। अगर वे कुछ भी छिपाने की हिम्मत करते हैं तो एक बड़ी तबाही मच जाएगी, इस हद तक कि इसमें उनके संबंधित कबीले शामिल होंगे। मुझे और मजबूत बनने और सफलता पाने की जरूरत है, शीहाओ ने धीमी आवाज में कहा। हुआंग, तुम बच नहीं सकते। एक स्वर्गीय देवता ने दहाड़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। कई महान स्वर्गीय देवता अभी भी खोज रहे थे। हिंग, आप सभी ने अपने स्वर्गीय देवताओं को आदेश जारी किए हैं, फिर भी आप हमारी जातियों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। अचानक उस दिन सेंटोर जाति, 8 सशस्त्र आत्मा जाति, प्राचीन राक्षस जाति और अन्य ने उन महान स्वर्गीय देवताओं को प्रश्न करने के लिए बुलाया। मूल निवासियों में से कई शक्तिशाली कुलों ने घोषणा की कि वे हुआंग की रक्षा करेंगे। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवताओं ने भी उनका वध करके उन्हें बाहर निकाला। ये वह सहायता थी जिसके लिए छोटे खरगोश, जूलिन, दिव्य प्रहारक पत्थर और अन्य लोगों ने अनुरोध किया था। शेहाओ ने पहले विलो देवता की शाखा उन जातियों को उपहार में दी थी, जिससे अच्छे कर्म की स्थापना हुई। हाल ही में छोटे खरगोश और अन्य लोगों ने सेंटोर रेस के साथ खेती भी की। जब उन्हें पता चला कि शेहाओ का पीछा किया जा रहा है तो उन्होंने तुरंत हर जगह मदद मांगी। आखिरकार कई कुलों के विशेषज्ञों की मदद मिली। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों में से कौन हुआंग को छूने की हिम्मत करता है। एक बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई जिससे पहाड़ ढह गए। कई महान स्वर्गीय देवता चौंक गए जब तक कि वे कांपने नहीं लगे। अध्याय 947 जीवन और मृत्यु का खतरा। जो आया था उसके बाल सफेद थे पर रंग जवान था, बदन पर बर्फ जैसा सफेद लबादा था। वह आसमान से आया, उसकी बड़ी आस्तीनें फड़फड़ा रही थी। एक दहाड़ ने उसके नीचे की छोटी सी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी कि यह एक स्वर्गीय देवता स्तर का व्यक्ति था जो मा युआन और अन्य लोगों से अधिक शक्तिशाली था। उसके उतरने के बाद छोटी दुनिया भी गूंज उठी। सोल रेस के वरिष्ठ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी ने कहा, किसी शीर्ष स्तर के स्वर्गीय देवता के प्रकट होने और शेहाओ को आश्रय देने की उम्मीद नहीं की थी। कई महान स्वर्गीय देवता भावुक हो गए। उन्हें यकीन था कि हुआंग इस छोटी सी दुनिया में भाग गया है, उनके जाल में फंसने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेंट्रल रेस, 8 सशस्त्र आत्मा रेस और प्राचीन फाइन रेस शेहाओ की रक्षा के लिए आगे आएंगे। आप सभी जानते हैं कि वह हमारे प्राचीन पूर्वज संरक्षक आत्मा से संबंधित है। उसने पहले एक सुनहरी शाखा लौटाई थी। बुजुर्ग ने कहा, जब स्वर्गीय देवता बोलते थे तो उनकी आवाज दूर तक जाती थी। भले ही दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, फिर भी वे इसे महसूस कर सकते थे। इस तरह, भले ही वे करीब नहीं आए, फिर भी वे बातचीत कर सकते थे। प्राचीन पूर्वज संरक्षक आत्मा, ये बहुत पुरानी बात है। ये युवक एक बाहरी व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसका किस तरह का रिश्ता हो सकता है? उसने सिर्फ ब्लैक एबिस से एक शाखा प्राप्त की है, इससे ज्यादा कुछ साबित नहीं हो सकता। एक स्वर्गीय देवता ने उत्तर दिया, हम पहले ही इसकी जांच कर चुके हैं। उसका संबंध वाकई प्राचीन पूर्वज से है। बाहरी दुनिया में उसने पहले भी महान संरक्षक आत्मा को देखा था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बिल्कुल झूठ है। प्राचीन पूर्वज बहुत पहले ही पिछले महान युग में गिर चुके थे, तो यह बाहरी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? वह संरक्षक आत्मा महान से कैसे मिल सकता है? ऐसे स्वर्गीय देवता थे जिन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आप सब गलत हैं। महान संरक्षक आत्मा अभी भी जीवित है। प्राचीन राक्षस जाति के बुजुर्ग भावुक होकर खड़े हो गए। दाओ भाई, तुम बहुत जिद्दी हो। अगर संरक्षक आत्मा महान अभी भी जीवित है तो वह यहाँ क्यों नहीं लौटा? उसका दिव्य देश यहाँ है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम भूल सकते हो। एक स्वर्गीय देवता ने उपहास किया। अफवाहें फैली हुई हैं कि कुछ जातियों ने अतीत को त्याग दिया है, संरक्षक आत्मा को भूल गए हैं, अब महान व्यक्ति की स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में मामला था। आप सभी इस प्रकार की जातियों के हैं। 8 भुजाओं वाली जाति के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, शायद आप सभी को पहले से ही पता था कि वह संरक्षक आत्मा महान से संबंधित था और इसीलिए आप उसे पकड़ना चाहते हैं और आगे की जांच करना चाहते हैं। क्या यही बात है? प्राचीन राक्षस जाति के स्वर्गीय देवता ने भी सवालिया लहजे में चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि तुम सब क्या कह रहे हो। भले ही संरक्षक आत्मा महान अभी भी जीवित है, लेकिन यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म से गुजरा होगा। सब कुछ भूलकर शुरुआत से फिर से शुरू होगा। तुम दोनों अतीत में जी रहे हो। कुछ लोगों और मामलों को गायब होने के बाद ही छोड़ देना चाहिए, उनका पीछा करने पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी ने वास्तव में महान संरक्षक आत्मा को त्याग दिया है। दाओ भाई, आगे देखो। उलझन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि चूंकि हम उस युवा को बचाना चाहते हैं, आप सभी सहमत नहीं हैं, तो हमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। आप इसे इस तरह ले सकते हैं। हां, ये छोटा सा संसार कांप उठा। शक्तिशाली विशेषज्ञों ने शून्य को चीरते हुए दिव्य इच्छा शक्ति जारी की। ये वास्तव में 8 भुजाओं वाली आत्मा जाति का अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गीय देवता था। वह क्रोधित था। हाथी की चीख सुनाई दी। दूर पहाड़ी क्षेत्र से एक सुनहरा हाथी निकला, अपना सिर उठाकर दहाड़ता हुआ। पहाड़ जवाब में कांप उठे, विशाल चट्टानें लुढ़कने लगी, पुराने पेड़ टूटकर गिर पड़े। हाथी की विशाल सूंड शून्य में जा गिरी, जिससे वह तुरंत रह गया। दाओ भाई, चूंकि तुम इस तरह से काम करने पर जोर देते हो, इसलिए तुम हमें दोष नहीं दे सकते। तुम एक बहुत पहले मरे हुए विलो पेड़ के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस युवा के पास अमर ऊर्जा की 2 किस्में हैं। वह हमारे अभिशाप को भी समाप्त कर सकता है। सुनहरा प्राचीन हाथी बोला। उस क्षेत्र में रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। बादलों में एक सुनहरा रंग का प्राचीन हाथी खड़ा था। चमक बाहर की ओर फैल गई, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। ये बहुत भयावह था। जैसा कि अपेक्षित था, आप सभी को भूतपूर्व संरक्षक आत्मा के प्रति कोई सम्मान नहीं है। भले ही आपने अपना विश्वास खो दिया हो, लेकिन इस तरह की अनादर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा मृत विलो पेड़? क्या इसे संरक्षक आत्मा कहने से आप मांस का एक टुकड़ा खो देंगे? 8 भुजाओं वाली जाति के बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और थप्पड़ मारा। पिंग! वह बड़ा हाथ सुनहरे हाथी की सूंड से टकराया। दोनों के बीच से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। ये सब स्वर्गीय देवता की शक्ति थी। इसने आसमान को चीर दिया। नीचे पहाड़ की चोटियां फट गईं। व्यवस्था की दिव्य श्रृंखलाएं उनके नीचे हर जगह आपस में गुंथी हुई थी, एक जाल की तरह आपस में जुड़ रही थी। ये बहुत विशाल और चमकदार था। उस जाल के भीतर प्राकृतिक नियम टकराने लगे। सभी चीजें सूख गईं, कुछ भी रोका नहीं जा सका। सुनहरा प्राचीन हाथी दहाड़ता हुआ पीछे की ओर लौट रहा था। उसका विशाल शरीर हिल रहा था। अगर उसकी त्वचा खुरदरी न होती, उसका मांस मोटा न होता और उसकी सुनहरी हाथी की त्वचा की रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक न होती, तो वह उस थप्पड़ से शायद टूटकर बिखर जाता। ऐसा होने के बावजूद उसके मुंह से खून बहता रहा, जिससे उसके सफेद रंग के दांत मर गए। हालांकि वह जोर से हंसा और बोला, सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय देवता होने के योग्य। हालांकि मैं अभी भी अपने चरम पर हूँ, रास्ता अभी भी काफी लंबा है। वह पीछे हट गया और अब हमला नहीं किया। श्वा, आसमान में एक बहुत बड़ा सींग वाला ड्रैगन दिखाई दिया, साथ ही एक ड्रैगन स्पैरो और भी बहुत कुछ मानवीय स्वर्गीय देवता। वे 8 भुजाओं वाले आत्मा जाति विशेषज्ञ को रोकने के लिए एक साथ आगे बढ़े। स्वर्ण प्राचीन हाथी तो बस एक परीक्षण था। यहाँ कई अन्य शक्तिशाली स्वर्गीय देवता भी थे। आप सभी वाकई बहुत बढ़िया हैं। ठीक इसी समय दूर से कोई बोला। आसमान में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। स्वर्णिम प्राचीन हाथी और अन्य सभी ने अपने भाव बदल लिए और फिर वे एक पल में गायब हो गए और बिना एक और शब्द बोलने का साहस किए तेजी से भाग निकले। वह बुरी चीज अभी भी जीवित है। उसे कम से कम संप्रदाय के गुरु स्तर तक तो पहुंच जाना चाहिए था, फिर भी वह जनजाति को कैसे छोड़ सकता है? जब वह छोटी सी दुनिया से बाहर निकला, तभी सींग वाले ड्रैगन ने धीरे से बात की। उसे स्पष्ट रूप से बहुत डर लग रहा था। वे सभी स्वर्गीय देवता थे, इसलिए अगर वे बहुत लंबे समय के लिए अपने कबीले से बाहर चले जाते, तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। उस जीवित जीवाश्म की तो बात ही छोड़िए।
ये निश्चित रूप से उसके लिए और भी मुश्किल था। यह उसका असली शरीर नहीं है, बस एक अवतार है। वह हमें चेतावनी दे रहा है। ड्रैगन स्पैरो ने कहा, 8 भुजाओं वाली आत्मा जाति, सेंटोर जाति और प्राचीन राक्षस जाति सबसे शक्तिशाली महान संप्रदायों में से कुछ हैं। हम उनसे सीधे नहीं लड़ सकते। चलो अस्थायी रूप से पीछे हटते हैं। स्वर्ण प्राचीन हाथी ने कहा, वास्तव में उनकी जातियां भी इतनी कमजोर नहीं थी कि उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जा सके। हालांकि उनके पास संप्रदाय के गुरु स्तर के व्यक्ति नहीं थे जो उनकी देखरेख करते, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली रूप से टकराव करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वे गुप्त रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, बशर्ते वे इसे बहुत अधिक स्पष्ट न करें। उस दिन अमर प्राचीन के आधे भाग में यह खबर फैल गई कि कुछ जातियों ने हाथ मिला लिया है और हुआन की रक्षा करने तथा उसकी खतरनाक स्थिति को बेअसर करने की पेशकश की है। हर कोई अंदर से कांप उठा। इस बाहरी व्यक्ति में वाकई इतना करिश्मा था कि वह शक्तिशाली जातियों को भी कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता था। इसने कई विशेषज्ञों को भी डर से भर दिया। वह युवक कहाँ है? वह इस पहाड़ी क्षेत्र में क्यों नहीं है? जब स्वर्ण प्राचीन हाथी और अन्य लोग चले गए तो 8 भुजाओं वाली आत्मा जाति, सेंटोर जाति और अन्य विशेषज्ञों ने चारों ओर देखा। उनकी दिव्य इंद्रियां पहाड़ों और नदियों के बीच से गुजरी, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। वह छोटा सा लड़का बहुत फिसलन भरा है, बहुत समय पहले भाग गया था। अगर हम नहीं भी आते तो भी वह ठीक हो सकता था, प्राचीन राक्षस जाति के स्वर्गीय देवता ने कहा। शीहाओ समय से बहुत पहले ही भाग चुका था, वह यहाँ फंसा हुआ नहीं था। वह आदमी कहाँ भाग गया? वह जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? छोटी खरगोश ने अपने छोटे से मुंह से बड़बड़ाया। उसके सुंदर चांदी के बाल रेशमी कपड़े की तरह चमक रहे थे। वह इतनी तेजी से क्यों भागा? दिव्य प्रहारक पत्थर ने कहा। उनके समूह के लोग जैसे जू लिन, लुओ दाओ, लैन येचेन सभी आए। हाल ही में वे सेंटोर रेस के साथ खेती कर रहे थे। खबर मिलने के बाद उन्होंने तुरंत विशेषज्ञों से मदद मांगी, इस बचाव को अंजाम दिया। इस बार उन्होंने सचमुच बड़ी ताकत जुटाई। कुछ लोगों को उसकी तलाश में भेजो, एक स्वर्गीय देवता ने आदेश दिया। खबर फैलते ही सभी पक्ष चिंतित हो गए। जो लोग हुआन को पाना चाहते थे उनमें से कई को पुनर्विचार करना पड़ा। शेहाओ को भी इस बारे में पता था। भागने के कुछ समय बाद ही उसने अफवाहें सुनी। उसने अपना संकल्प लिया और उन जनजातियों की ओर जाने का फैसला किया। हाँ, कोई था जो मेरा पीछा कर रहा था। शेहाओ आश्चर्यचकित था। यह एक स्वर्गीय देवता था। दूर से भी वह अभी भी इसे महसूस कर सकता था। वह प्राचीन राक्षस जाति का विशेषज्ञ था। काले रंग के शल्कों ने एक विशाल पहाड़ी शरीर को ढक रखा था। यह असाधारण रूप से मजबूत था, जिससे ये स्थान शून्य में डूबते ही थोड़ा कांपने लगा। अचानक शेहाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। जैसे ही वह इस व्यक्ति से मिलना चाहता था, उसे ठंड की लहर महसूस हुई। यह एक सहज भावना थी। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से क्षितिज की ओर भागने लगा। छोटे दोस्त, तुम क्यों भाग रहे हो? मेरे आदरणीय कबीले के बुजुर्ग ने तुम्हें खोजने का आदेश भेजा है, खास तौर पर तुम्हारी रक्षा करने की पेशकश की है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस प्राचीन शैतान ने आवाज फैलाई, जिससे आसमान हिल गया। खतरे का एहसास और भी ज्यादा मजबूत होता गया। शेहाओ तेजी से भागा, तलवार की कोर का इस्तेमाल करके शून्य को चीरता हुआ और इस जगह से निकलकर एक शानदार रास्ते में प्रवेश किया। उसके पीछे एक मुट्ठी जोर से गिरी। वह काली मुट्ठी एक घर जितनी बड़ी थी, उस पर काले सोने के तराजू लगे हुए थे। ये स्टील से 10,000 गुना ज्यादा मजबूत थी, जिसने शून्य को चकनाचूर कर दिया। अगर शेहाओ ने रियल्म शैटरिंग सिंबल नहीं बनाया होता तो वह फिर से घायल हो जाता, एक स्वर्गीय देवता के हमले से पीड़ित होता। उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय हो गई। प्राचीन राक्षस जाति भी उसे क्यों निशाना बना रही थी? सामान्य तर्क के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राचीन राक्षस जाति के अधिकांश लोगों के इरादे अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्वर्गीय देवता हैं जो मेरे शरीर और अमर बीज के लिए तरस रहे हैं, इसलिए वे मुझे मारने के लिए गुप्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। शेहाओ ने स्थिति को समझा और जल्दी से भागकर दूसरी छोटी दुनियाओं की ओर भागा। यह अमर प्राचीन बहुत अजीब है। घास का हर एक डंठल, हर एक पेड़ आध्यात्मिकता से भरा है। वे सभी मेरे ठिकाने का पता बताने में सक्षम हैं। अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये सही तरीका नहीं है। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह पिछले कुछ दिनों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन फिर भी वह पीछा छुड़ाने में असमर्थ था। 72 रूपांतरण भी उसके असली शरीर को नहीं छिपा सके। कबीले इस पैतृक भूमि से बहुत परिचित थे। इसके अलावा हर कबीले के पास ईविल रिफ्लेक्टिंग मिरर के समान जादुई खजाने थे, जो असली शरीर को प्रतिबिंबित करने और किसी के निशान खोजने में सक्षम थे। ये गुप्त खजाने पिछले महान युग की प्राचीन विधियों के माध्यम से परिष्कृत किए गए थे। ये तब तक जारी रहेगा जब तक मैं इतना मजबूत नहीं हो जाता कि मैं अपने सभी निशान मिटा सकूं। हालांकि मेरी चोटें इतनी गंभीर हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। अंत में उसने अपना संकल्प तय किया और सेंटोर जाति की ओर जाने की तैयारी करने लगा। वहां के जीव अभी भी विलो देवता में विश्वास करते थे, इसलिए वह पहले कबीले के पुराने कबीले प्रमुख से सीधे मिलना चाहता था ताकि वह सुरक्षा प्राप्त कर सके और अपनी चोटों से उबर सके। 2 दिन बाद उस प्राचीन भूमि के करीब पहुंचने से पहले ही उसे खोज लिया गया। अभी भी उसे उसके गंतव्य से कई हजार ली की दूरी पर होना था, तभी एक शक्तिशाली दिव्य अनुभूति ने उसे झकझोर दिया। भगवान का शुक्र है, छोटा दोस्त सुरक्षित है और अच्छे स्वास्थ्य में है। जल्दी करो और मेरे पास आओ, हम जनजाति की ओर चलेंगे। एक शक्तिशाली सेंटोर जाति का स्वर्गीय देवता आकाश में ऊंचा दिखाई दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शेहाओ को दिल में एक खौफनाक सनसनी महसूस हुई, एक बहुत ही ठंडा इरादा महसूस हुआ। वह एक बार फिर पीछे देखे बिना शून्य में भाग गया, अनंत अमर तलवार के साथ एक मार्ग को काटते हुए। उसके पीछे सेंटोर जाति के विशेषज्ञ ने एक काले रंग का विशाल धनुष पकड़ा हुआ था। उसने धनुष की डोरी खींची, एक मोटा तीर छोड़ा, जो तुरंत शून्य को भेदता हुआ एक सूरज की तरह भयानक चमक के साथ टूट पड़ा। शेहाओ ने उसे चकमा दिया, उसे चोट नहीं लगी। हालांकि वह तीर भाले से भी मोटा था और उसमें स्वर्गीय देवता के प्राकृतिक नियम थे।
इससे निकलने वाली चमक अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। शून्य टूट गया। शेहाओ को बिजली ने धक्का दिया, जिससे वह तुरंत बाहर की ओर उड़ गया और बड़ी मात्रा में खून खांसने लगा। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं। इस अचानक हमले ने शेहाओ को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। सेंटोर जाति प्राकृतिक दिव्य तीरंदाज होने के योग्य थी, बहुत भयानक। वह उस स्वर्गीय देवता द्वारा मारे जाने के इतने करीब था। सेंटोर कबीले के विशेषज्ञ भी मेरी 2 अमर ऊर्जा की किस्में चाहते हैं। शेहाओ ने एक बार फिर भागने की कोशिश की। वह अंदर से कांप उठा। चाहे वह सेंटोर रेस हो, 8 सशस्त्र आत्मा रेस हो या प्राचीन शैतान रेस हो, अधिकांश कबीले के लोग अच्छे थे, उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे, लेकिन भले ही कुछ लोग दुश्मनी रखते थे, फिर भी यह बेहद खतरनाक था। वह वहां बिल्कुल नहीं जा सकता था। अन्यथा एक बार जनजाति में प्रवेश करने के बाद यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा। संभवतः कुछ ही दिनों में किसी स्वर्गीय देवता द्वारा उसका शरीर चुरा लिया जाएगा तथा उसकी दिव्य इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी। पलक झपकते ही शेहाओ को लगा कि भले ही अमर प्राचीन बड़ा था, लेकिन उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ। सभी कबीले खतरनाक थे और उसे उनसे दूर रहना था। उस पल उसे गहराई से समझ में आ गया कि सब कुछ झूठ है, सिर्फ खुद को मजबूत बनाना ही सब कुछ की जड़ है। उसे और मजबूत बनना ही था। उसके पास बहुत ज्यादा दायरे को तोड़ने वाले प्रतीक नहीं बचे थे। हालांकि उसने फॉलन डिवाइन चाइल्ड, जून दाओ, डी चोंग और अन्य लोगों से काफी सारे प्रतीक ले लिए थे, फिर भी लगातार दौड़ने से उनमें से आधे से ज्यादा थक गए। इसके अलावा उसने उस दिव्य सुरक्षा प्रतीक का फिर से बेतहाशा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसे केवल तभी इस्तेमाल किया जब उसकी जान को खतरा था। अन्यथा परिणाम इतने भयानक होते कि कल्पना करना भी मुश्किल होता। मुझे अपनी चोटों का इलाज करना है, एक स्वर्गीय संकट से गुजरना है जो इस महान युग में अब मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। शेहाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखें चमक उठीं। वर्तमान में वह जीवन और मृत्यु की दुविधा का सामना कर रहा था, किसी भी समय मृत्यु संभव थी। हालांकि वह उदास महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि इसे एक तरह की आत्मतीक्ष्णता के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अगर वह इस परीक्षण से गुजर जाता तो उसे विश्वास था कि वह एक पुनर्जन्म वाले फीनिक्स की तरह होगा और एक और भी अधिक शक्तिशाली आत्मा में बदल जाएगा। जब वह समय आएगा तो वह दूसरों के बहकावे में आने के बजाय अपने भाग्य को समझेगा। कोई भी उसकी हत्या करने की नीयत से उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अध्याय 948 समय के लिए संघर्ष। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था जहां पेड़ पौधे बहुतायत में थे। हर जगह कई हजार पुरानी दवाइयां देखी जा सकती थीं। वहां एक पत्थर का पहाड़ था जिसके चारों ओर प्राचीन लताएं लिपटी हुई थीं। पहाड़ की चोटी पर एक खतरनाक पक्षी का घोंसला था जिसका व्यास 10 झांग था। वहां से औषधीय सुगंध निकल रही थी। शेहाओ ने पक्षी के घोंसले पर कब्जा कर लिया। एक गोल्डन फाल्कन के घोंसले में छिपकर उस समय औषधीय जड़ी बूटियां पका रहा था। वहां 3 मगरमच्छ ड्रैगन भी थे और उनकी खाल उतारने के बाद उन्हें औषधीय सूप के अंदर डाल दिया गया। औषधीय जड़ी बूटियां मांस की खुशबू के साथ मिल गई थी। गंध थोड़ी अजीब थी, लेकिन शेहाओ अभी ज्यादा चूजी नहीं हो सकता था। उसके शरीर की रिकवरी सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए चाहे इसका स्वाद कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे इसे निगलना ही था। यह शांति का एक दुर्लभ दौर था। सेंटोर रेस से भागे हुए उसे 2 दिन हो चुके थे और इस दौरान वह एक पल के लिए भी नहीं रुका, हमेशा हमलों से बचता रहा। जब वह इस पहाड़ी पर पहुंचा तो उसे अप्रत्याशित रूप से कई औषधीय जड़ी बूटियां मिलीं। उसने 3 सच्चे देवता मगरमच्छ ड्रैगन को मार डाला और फिर अपनी चोटों का इलाज करने के लिए दौड़ पड़ा। मुझे उम्मीद है कि स्वर्गीय देवता थोड़ी देर बाद आएंगे, शेहाओ ने कहा। औषधीय जड़ी बूटियां और मगरमच्छ ड्रैगन का मांस पककर तैयार हो चुका था। उसने उसे बड़े बड़े मुंह में भरकर खा लिया। फिर रक्त ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा और उसे पूरी तरह से ढक लिया। उसने ठीक होने के लिए हर संभव कोशिश की। कोई भी उसके चमकते हुए अनमोल शरीर पर एक के बाद एक दरारें देख सकता था, जो अप्रत्याशित रूप से शरीर की गहराई में फैलती हुई उसके आंतरिक अंगों तक पहुंच रही थी। सुनहरी त्वचा, चांदी की हड्डियां। जब भी शेहाओ अपनी ऊर्जा संचालित करता था तो इस प्रकार की स्थिति होती थी। यह इस साधना क्षेत्र के शिखर पर उसकी मांस की खेती का मूर्त रूप था। दुर्भाग्य से सुनहरी त्वचा और चांदी की हड्डियों के बावजूद घावों ने उसके शरीर को जाल की तरह ढक लिया था, जो किसी भी समय टूटने वाला था। इस बार वह वास्तव में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे पहले अपने एकांत साधना से बहुत बड़ी दाव चोटें लगी और फिर उसे जून दाव और स्वर्गीय देश के राजा के हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी ललाट की हड्डी और हृदय दोनों ही छेद दिए गए। उसके बाद उसे स्वर्गीय देवताओं द्वारा भी पीछा किया गया, जिससे वह लगातार गंभीर रूप से घायल होता रहा। अगर कोई और होता तो बहुत पहले ही मर गया होता। इतने लंबे समय तक जीने की बात तो छोड़िए, 1 घंटे से ज्यादा जीना भी चमत्कार ही होगा। अमर ऊर्जा की 2 लड़ियां उसके चारों ओर लिपट गईं, उसके टूटे हुए शरीर को एक साथ खींचती रहीं, उसे पूरी तरह टूटने से बचाती रहीं। रक्त ऊर्जा में उबाल आ गया। चीजें बेहतर के लिए बदल रही थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी दाव चोटें थीं। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवताओं के भी दाव चोटों से मरने की संभावना थी। कोई भी 100% निश्चित नहीं था कि वे इस प्रकार की चोटों से उबर सकते हैं। यहाँ तक कि शेहाओ जैसे व्यक्ति को भी, जिसके पास आश्चर्यजनक आदिम आत्मिक शक्ति है, जिसका शरीर अविनाशी है, अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित कर रहा है, फिर भी प्रगति करने के लिए ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। कई दर्जन दिनों के बाद ही ठीक होने का मौका मिलेगा। हालांकि क्या बाहर के लोग उसे यह अवसर देंगे? जवाब निश्चित रूप से नहीं था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत आकाश को चीरकर चला गया, अपने पीछे एक प्रकार की छाया छोड़ते हुए इस पर्वत श्रृंखला से भाग गया। जी, एक घिनौनी हंसी सुनाई दी। यह एक सुनहरा प्राणी था जो एक झांग लंबा था, दिखने में एक दिव्य वानर जैसा था। इसका पूरा शरीर सोने के तराजू से ढका हुआ था और एक सांप की पूंछ थी। इसकी भुजाएं घुटनों तक लटक रही थी, बहुत लंबी। यह एक प्राचीन वानर था जिसमें ड्रैगन, सांप और वानर जाति की मजबूत विशेषताएं थीं। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था, पिछले महान युग द्वारा छोड़ा गया एक उत्परिवर्तित प्राणी। यह शक्तिशाली और आश्चर्यजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वर्गीय देवता क्षेत्र में विकसित हुआ था।
इसके शरीर पर सुनहरे रंग के तराजू थे, जिससे ये तलवार या भाले के लिए अभेद्य था। शेहाओ ने पहले इसे कुछ खंडहरों के भीतर एक प्राचीन संरचना में निर्देशित किया था। इसके शरीर को काटने के लिए अंतहीन तलवार दाव उधार ली थी। किंग कियांग की आवाज हवा में गूंज रही थी, हर जगह चिंगारियां उड़ रही थी, लेकिन एक भी सुनहरा स्केल नहीं गिरा। ये पूरी तरह से सुरक्षित था। अब ये फिर से पीछा किया, स्थिति अच्छी नहीं है। शेहाओ ने आह भरी। उसने एक और क्षेत्र को तोड़ने वाले प्रतीक का इस्तेमाल किया। उसकी इन्वेंट्री वास्तव में छोटी और छोटी होती जा रही थी। हालांकि अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं करता तो वह इतने शक्तिशाली स्वर्गीय देवता से कैसे भाग सकता था। कब्रिस्तान में ये कुछ ऐसा था जिसका फैसला उसने बहुत पहले ही कर लिया था। अब जब उसने वे सारी पुरानी दवाइयां खा ली हैं, उसकी हालत में फिर से सुधार हो रहा है, तो उसे लगा कि उसे जोखिम उठाना चाहिए। जियू, जब क्षेत्र विच्छेदन प्रतीक का उपयोग किया गया तो शेहाओ एक प्राचीन क्षेत्र में प्रकट हुआ। यहाँ कई अवसर थे, पहले से ही एक अमर दाव झाड़ी, अमर हड्डी और अन्य चीजें थीं। शेहाओ ने पहले एक अमर लाश की खोज की थी, जिसने सभी पक्षों को चौंका दिया था। इसके अलावा यहाँ एक ब्लैक एबिस था जो 1 लाख झांक गहरा था। वहाँ अमर युद्धों के निशान थे, विलो देवता और कुनपेंग के खून से बनी एक शाखा थी। वहाँ क्षतिग्रस्त फीनिक्स पंख थे और उससे भी ज्यादा एक प्राचीन वेदी थी। वेदी के निचले हिस्से में बहुत सारे रहस्य थे। ताबूत को खींचने वाले 9 ड्रैगन पहले भी इस जगह से होकर भाग चुके थे और एक स्रोत ऊर्जा कड़ाही इस जगह में आना चाहती थी, शेहाओ की ओर पुकार रही थी। वह एक बार फिर से दफन क्षेत्र में आया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह एकमात्र स्थान था जो उसे उसके आसपास के वातावरण से बचा सकता था। फटे हुए कवच को पहनने के बाद वह ब्लैक एबिस में प्रवेश कर सकता था, जबकि अन्य नहीं कर सकते थे। अतीत में अमर प्राचीन की मूल जातियों से स्वर्गीय देवता और संप्रदाय के स्वामी इस स्थान में आए थे और उन्होंने गहन अन्वेषण किया था, लेकिन नीचे जाने के बाद वे सभी हमेशा के लिए गायब हो गए और वे सभी गिर गए। जैसे ही शेहाओ दफन शहर के पास पहुंचा, उसे एक ऐसा एहसास हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी अमर ऊर्जा की 2 किस्में उसके चारों ओर घूमने लगी, जिससे उसे बेचैनी महसूस होने लगी। जब से उसने प्राचीनों को पार किया और वह कदम उठाया, तब से शेहाओ की दिव्य जागरूकता तेजी से तीव्र हो गई, लगभग एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति बन गई, जो आने वाले खतरे को उसके घटित होने से पहले ही भांप लेने में सक्षम थी। वह तुरंत पीछे हट गया और निर्णायक रूप से बच निकला। ये स्पष्ट था कि किसी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह यहाँ आएगा और यहाँ लंबे समय से पहरा दे रहा था, उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। स्वर्गीय देवता सभी लंबे समय तक रहते हैं, उनके अनुभव गहन हैं। कुछ लोगों ने उसके बारे में शोध किया और अनुमान लगाया कि वह अंततः यहाँ शरण लेने के लिए आएगा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसके पास लाइटनिंग सम्राट का फटा हुआ कवच है और यही कारण था कि वह ब्लैक एबिस से नहीं डरता था। फिर भी वे विलो देवता की शाखा से अनुमान लगा सकते थे कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। वैसे यहाँ लोग समय से पहले ही इंतजार कर रहे थे। पिंग, एक बड़ा हाथ जोर से नीचे गिरा, जिससे बच पाना असंभव था। शेहाओ ने दिव्य सुरक्षा प्रतीक को सक्रिय किया, उसे चमकाया और बचाव किया। कच, दिव्य ताबीज में गहरी दरार आ गई और वह काफी क्षतिग्रस्त हो गया। फिर इस दिशा में सुनहरी रोशनी की एक और किरण चमकी, शून्य में लटका हुआ एक प्राचीन दर्पण। यह एक स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति थी और अभी इसका उपयोग उसे बंद करने के लिए किया गया था। अच्छा नहीं है, शेहाओ घबरा गया। वह बेहद खतरनाक स्थिति में था, पहले से भी ज्यादा असहज महसूस कर रहा था। जो लोग आए थे उन्होंने काफी तैयारी की थी, उसे वहीं रहने पर मजबूर थे। सुनहरा प्राचीन हाथी, ड्रैगन स्पैरो और सींग वाला ड्रैगन एक ही समय में प्रकट हुए। 3 महान स्वर्गीय देवता यहाँ पहरा दे रहे थे, चुपचाप उसके आने का इंतजार कर रहे थे। इससे बुरा कुछ नहीं था। हॉर्न की ध्वनि के साथ वह सुनहरा सूंड ऊपर की ओर उछला। इसकी शक्ति बहुत जबरदस्त थी, आकाश को 2 भागों में काट दिया। शेहाओ का दिव्य संरक्षण प्रतीक शानदार चमक के विस्तार के साथ फट गया, जिससे एक और धार पैदा हुई। इस बीच उस प्राचीन हाथी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गुप्त खजाने को पकड़े हुए वे एक ही वार के बाद पीछे हट गए, जिससे उस दिव्य प्रतीक को जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिला। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसके कीमती प्रतीक को खत्म करने की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। शेहाओ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय देवता, फिर भी 3 एक साथ आए, मुझ पर चारों ओर से हमला किया। क्या आप सभी भी कोई चेहरा चाहते हैं? छोटे दाव दोस्त, ये शब्द कहाँ से आए हैं? हम आपको केवल अमर दाव पर चर्चा करने के लिए एक अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं, ड्रैगन स्पैरो ने कहा। यहाँ तक कि तुम अमर दाव पर भी चर्चा करना चाहते हो? शेहाओ ने ठंडे स्वर में डांटा। इस समय दफन शहर के सभी प्राणी घबरा गए। स्वर्गीय देवता उतरे, जिससे कई लोग चौंक गए। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उन्होंने शेहाओ की बात सुनी। उनमें से हर एक व्यक्ति दंग रह गया। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी उसकी नजर में महत्वपूर्ण नहीं थे, कोई सम्मान नहीं दिखाते थे। हुआंग वास्तव में आत्मविश्वासी और साहसी था। छोटे दोस्त, तुम वाकई बहुत घमंडी हो। तुम हमें अमर दाव पर चर्चा करने के लायक भी नहीं मानते। फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारे साथ दाव पर चर्चा कौन कर सकता है? सींग वाले ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इस तरह की अवमानना स्पष्ट रूप से इस विश्वास से बाहर थी कि सब कुछ उनके हाथों में था। मुझसे दाव पर चर्चा करने के लिए कहने से पहले अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित करो, अन्यथा चले जाओ। शेहाओ ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसी भी तरह जीवन का कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का कोई रास्ता नहीं था, तो डरने की क्या बात थी? जूनियर, तुम बहुत घमंडी हो। बस अपनी आदिम आत्मा को मिटा दो और अपना शरीर पीछे छोड़ दो। सुनहरे प्राचीन हाथी का चेहरा उतर गया, एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए शेहाओ ने चुपचाप एक चमकदार सफेद हड्डी का टुकड़ा निकाला, उसे अपनी हथेली में थामे रखा। ये वास्तव में 10,000 आत्मा आरेख था। उसे लगा कि दिव्य सुरक्षा प्रतीक नष्ट होने से पहले कुछ दर्जन से ज्यादा हमलों को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। ये हड्डी चमकदार और चिकनी थी, बिल्कुल सफेद, जैसे कि महीन जैद। ये सच्चे आदिम अभिलेख का एक हिस्सा था, कुछ ऐसा जिसने पहले निचले क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शित की थी। आकाश आरेख में बदल गया, 10,000 आत्माओं का उत्पादन किया।
इसकी रक्षात्मक शक्ति दुनिया को चौंका देने वाली थी। बस उसे नहीं पता था कि क्या यह इस बार भी अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाहे वह इसे कैसे भी सक्रिय करे, ये बेकार था। ये केवल निष्क्रिय रूप से पुनर्जीवित हो सकता था। ये अच्छा नहीं है। अचानक सुनहरा प्राचीन हाथी चिल्लाया, उसका शरीर एंट गया, चेहरा काला पड़ गया। उसी समय सींग वाला ड्रैगन भी कांप उठा, उसका पूरा शरीर आगे पीछे हिल रहा था, जैसे आसमान से नीचे गिरने वाला हो। ड्रैगन स्पैरो ने और भी ज्यादा जोर से एक लंबी चीख निकाली, पंख फड़फड़ाने लगे, उसने खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। ये कब्रिस्तान एक अच्छी जगह नहीं है, ऐसी जगह नहीं जहां हम आसानी से पहुंच सकें। अभिशाप समय से पहले ही सक्रिय हो रहा है, हमें जल्दी से वापस लौटना होगा। वे चिंतित और क्रोधित थे, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से भयभीत भी थे। कबीले से निकलने के बाद जब तय समय पूरा हो जाता था तो उनकी जान को खतरा था। उन्हें जल्दी से वापस लौटना था, नहीं तो उनकी मौत निश्चित थी। इस बार उनकी उम्मीदें पार हो गईं। दफन क्षेत्र में बहुत सारी अजीब चीजें थीं, अमर लोग जो मर गए थे, अभिशाप शक्ति बहुत मजबूत थी। हान, वे इस तरह से चीजों को खत्म होने नहीं देना चाहते थे और मिलकर शेहाओ को पकड़ने के लिए काम कर रहे थे। कच, दिव्य सुरक्षा प्रतीक और अधिक दरारों से ढक गया। हान, उसी समय ब्यूरियल सिटी के ब्लैक एबिस में आसमान में काली धुंध छा गई। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। ड्रैगन स्पैरो बुरी तरह चिल्लाया, उसका आधा शरीर सड़ रहा था, पंख झड़ रहे थे, लगभग सिर के बल जमीन पर गिर रहा था। उसने खाली जगह को चीर दिया, भागने के लिए पलटा। दफनगाह, लानत है इस जगह पर। सींग वाला ड्रैगन नाराज था। ड्रैगन के शल्क लगातार गिर रहे थे, उसकी त्वचा का रंग बदल रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग भी गया। सुनहरा प्राचीन हाथी इस तरह से चीजों को खत्म नहीं होने देना चाहता था। जब वह शेहाओ को घूर रहा था तो उसकी निगाहें बेहद क्रूर थीं। हालांकि वह अपने सुनहरे शरीर पर दिखाई देने वाले रंग को रोक नहीं सका। उसने एक लंबी चीख निकाली और फिर भाग गया। शेहाओ अचंभित रह गया। उसने 10,000 आत्मा आरेख को दूर रख दिया। वास्तव में इस प्रकार की बात हुई थी। वह जल्दी से ब्लैक एबिस से बाहर निकल आया। जब वह यहाँ पहुंचा तो वह ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। काली धुंध बाहर की ओर घूम रही थी, जिससे ठंड का एहसास हो रहा था। पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा उसने यहाँ एक स्वर्गीय देवता की संरचना भी देखी जो पहले से ही उन तीनों द्वारा व्यवस्थित की गई थी, जो उसके अंदर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस स्थान में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे अधिक संभावना यह है कि उन्होंने यहाँ जल्दबाजी में एक संरचना बनाई, जिससे इस प्रकार की अराजकता शुरू हो गई। शीहाओ ने खुद से कहा। अभी पूरा शहर बहुत अस्त व्यस्त था। कई अमर प्राचीन मूल निवासी बुरी तरह चिल्ला रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। काली धुंध उनके लिए अविश्वसनीय रूप से घातक थी। उनमें से कई सीधे खून के तालाबों में बदल गए। शेहाओ भी यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह भी भाग गया। उस दिन अमर घाटी में बहुत हलचल मची हुई थी। दफन क्षेत्र में अराजकता थी। 3 महान स्वर्गीय देवता शाप से पीड़ित थे, जिससे हर कोई हैरान था। कई मूल निवासियों को अपनी पीठ के नीचे ठंड महसूस हुई। इसके अतिरिक्त उसी दिन सभी स्वर्गीय देवता जो जनजाति को छोड़कर चले गए थे, वापस लौट आए तथा छिप गए तथा अस्थायी रूप से फिर बाहर आने का साहस नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका अभिशाप काल जल्दी ही आ रहा है। इसे बेअसर करने के लिए उन्हें जनजाति में वापस लौटने की आवश्यकता है, अन्यथा वे बाहर मर सकते थे। भले ही वे तुरंत वापस लौट आए, फिर भी उन्हें एकांत में अभिशाप का विरोध करते हुए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह आखिरी बार था जब अमर प्राचीन को खोला गया था। जब ये युग बीत गया तो कोई नहीं जानता था कि इस प्राचीन भूमि में क्या होगा। यही कारण था कि कुछ स्वर्गीय देवता पागल हो रहे थे। उदाहरण के लिए सुनहरा प्राचीन हाथी, सींग वाला ड्रैगन और अन्य लोगों का मानना था कि जब तक थोड़ी सी आशा है, उदाहरण के लिए अमर ऊर्जा की 2 किस्में अभिशाप को बेअसर करने में सक्षम हैं, तब तक शेहाओ का शिकार करने का जोखिम पूरी तरह से इसके लायक था। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटी सी दुनिया में हर जगह इमारतें दिखाई देती थीं। करीब से देखने पर पता चला कि वे कांसे से बने थे और उनका स्वरूप प्राचीन था। बीच में जो था वह अविश्वसनीय रूप से शानदार था और उसकी शैली असाधारण थी। अगर यहाँ कोई उच्च क्षेत्र संप्रदाय का गुरु होता तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते। इस प्रकार का दृश्य अमर महल से बहुत मिलता जुलता था, बस बहुत समान। तुम्हारे श्रापों को भड़क जाना चाहिए था। अब बाहर निकलने की मेरी बारी है। कांस्य महल में एक पुरुष खड़ा हुआ। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वह प्राचीन महल से बाहर निकले तो दूर स्थित दाव मंच पर एक बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उनकी आभा उनके जैसी ही थी, यहाँ तक कि उनका रूप भी उनके जैसा ही था। केवल एक ही था, एक स्वर्गीय देवता जो पहले से ही कुछ वृद्ध था, जबकि दूसरा एक युवा जैसा था जो दिव्य ज्वाला क्षेत्र के चरम स्तर पर पहुंच गया था। आदिम आत्मा का किनारा अलग हो गया, एक प्राचीन संकी के शरीर को जब्त कर लिया। ऐसा लगता है कि अंत में मैं डीकुन अभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ सकता। अमर प्राचीन में पीछे रहने के बाद भी मैं अभी भी खुद को साबित करना चाहता हूँ। अमर ऊर्जा की खेती करने के लिए एक युवा शरीर का उपयोग करना, क्या ये परेशानी के लायक है? 2 व्यक्ति, एक बूढ़ा और एक जवान, एक ही समय में अपना मुंह खोलते हैं। इस तरह का दृश्य देखकर डर लगता है। वह डीकुन था जो पहले अमर महल का सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी था। सभी उच्च क्षेत्रों में उसका कोई विरोधी नहीं था। उसके सभी साथियों ने उसे एक संप्रभु की तरह माना, उसे दुनिया में नंबर 1 माना। कुछ कारणों से वह अमर प्राचीन में रहा, न कि छोड़कर स्वर्गीय देवता क्षेत्र में साधना करता रहा। इसके अलावा एक निश्चित युग में उसने दिव्य इच्छा की एक लकीर भेजी, एक प्राचीन संकी के शरीर को जब्त कर लिया, एक दूसरा भयानक मांस खोल प्राप्त किया। वह इस पूरे समय इस दूसरे शरीर को दबा रहा था, उसे तोड़ नहीं रहा था ताकि वह बाहरी दुनिया से अमर प्राचीन में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। मैं इसके बारे में क्यों परेशान हो रहा हूँ? शायद मुझे शरीर बदल लेना चाहिए और डीचोंग का बदला लेना चाहिए, उसके दुश्मन का शरीर प्राप्त करना चाहिए और उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहिए। उसका युवा शरीर गायब हो गया, जबकि उसका बूढ़ा शरीर भी खड़ा हो गया। चोटों का इलाज करो, आगे बढ़ो, मुझे ऊपर उठना है।
इस समय शेहाओ लगातार अपनी चोटों का इलाज करने के लिए हड्डियों के ग्रंथों का संचालन करता रहा। वह औषधीय जड़ी बूटियों की भी खोज करता रहा और लगातार उन्हें खाता रहा। उसे शांति के इस दौर में घुसपैठ करनी थी और फिर अपनी रक्षा के लिए नई शक्ति का इस्तेमाल करना था। अध्याय 949 अमर वंशज। जल्द से जल्द ठीक होने की खातिर उसने हमला करने की पहल की। कुछ मूल निवासियों के नीलामी घरों से लूटपाट की। उदाहरण के लिए गोल्डन एलिफेंट, हॉर्न ड्रैगन और अन्य कुलों द्वारा प्रबंधित नीलामी घरों को लूट लिया गया। उनका नुकसान भारी था। दुर्भाग्य से उसे दिव्य औषधि का एक भी डंठल नहीं मिला। यद्यपि पवित्र औषधियां प्रभावी थीं, परंतु उनका प्रभाव बहुत धीमा था। फिर वह अपनी चोटों का इलाज करने के लिए फिर से छिप गया। इसके लिए उसने उन जगहों पर जाने में संकोच नहीं किया जहां स्थानीय लोग भी जाने से डरते थे। कुछ अजीब छोटी दुनिया में प्रवेश किया। हालांकि ऐसा था, फिर भी उसे ढूंढ लिया गया क्योंकि वहां हमेशा सच्चे देवता नजर रखते थे। विभिन्न दिव्य पक्षी, ड्रैगन हाउंड और अन्य जीव सभी लक्ष्य का पता लगाने में विशेषज्ञ थे। अंधकार में क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां का अभिशाप अत्यंत गंभीर माना जाता था। ये छोटा सा संसार बहुत बड़ा था, इसमें अनेक जातियां थीं। लेकिन सभी पागल हो गईं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वे बहुत गंभीर शापों से पीड़ित हो गईं, जिसके कारण वे अपनी बुद्धि खो बैठी और केवल उनकी आदिम प्रवृत्ति ही बची। चाहे वो स्वर्गीय देवता हो या यहाँ के सामान्य प्राणी, वे सभी पागल अवस्था में चले जाते थे। आमतौर पर वे बाहर आए बिना यहाँ छिप जाते थे, लेकिन एक बार जब वे घबरा जाते तो वे हरकत में आ जाते। शेहाओ ने यहाँ आने का जो कारण चुना वह उन स्वर्गीय देवताओं का सामना करने के लिए था जिससे उन्हें भय का अनुभव हो। हालांकि आधे दिन में ही ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने उसे ढूंढ लिया। यह एक नौजवान था जिसने बर्फ के प्राकृतिक रेशम से बनी एक बढ़िया चांदी की पोशाक पहनी हुई थी। कारीगरी बहुत ही शानदार थी और वह सुंदर भी था। उसका आभामंडल ऊंचा और भव्य था जो एक शांत स्वभाव का संकेत दे रहा था। आप वही हुआंग हैं? उसने शांति से पूछा। सही है, और आप हैं? शेहाओ ने जवाब दिया। मैं दीकुन हूँ। चांदी के वस्त्र पहने पुरुष ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखी हुई थी, शांति से बोल रहा था। उसकी शैली अवर्णनीय थी। उसकी आंखें गहरी थीं और वे शेहाओ को देख रहे थे। यद्यपि वे दोनों युवा पुरुष थे, फिर भी वह स्पष्ट रूप से इस दुनिया से थोड़ा असंगत लग रहा था, मानो कोई स्वर्गीय देवता वहां खड़ा होकर शेहाओ को देख रहा हो तथा उसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति न समझता हो। हालांकि उनकी सच्ची साधना शेहाओ के समान ही थी, उतनी ऊंची और शक्तिशाली नहीं। शेहाओ ने कहा, मैंने डी चोंग नामक किसी व्यक्ति को मार डाला। वह मेरा वंशज है, उसके शरीर में अमर रक्त बहता है। डीकुन ने शांति से कहा। एक ऐसी जाति जिसके अंदर अमर रक्त बहता है? शेहाओ ने व्यंग्य किया। फिर उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा। क्या ये कोई प्राचीन शैतान हो सकता है जो अमर प्राचीन में पीछे रह गया हो? वास्तव में डी चोंग मेरे जैसा ही है। अमर लोगों के वंशज के रूप में उसका वंश अनमोल है, लेकिन वास्तव में तुमने ही उसे मारा था। डीकुन ने एक कोमल दृष्टि जारी की। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसने शेहाओ को देखा और उसे करीब से जांचना शुरू किया, लेकिन उसमें एक तरह की दबंगई थी। अब तुम मर सकते हो। अपनी आदिम आत्मा को विदा करो और मांस के शरीर को पीछे छोड़ दो। तुम्हारे पास अपनी जान लेने का विकल्प है। इस प्रकार का भाषण वास्तव में अशिष्ट था, फिर भी उन्होंने इसे इतनी शांति से, इतनी सामान्यता से कहा, मानो यह एक सामान्य बात हो। तुम खुद को क्या समझते हो, मुझसे ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी कर रहे हो? शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही वह गंभीर रूप से घायल था और मौत के करीब था, लेकिन जब वह अपने जैसे ही साधना क्षेत्र में किसी का सामना कर रहा था तो उसने उन्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं डीकुन हूं। मैं अपनी पीढ़ी में पहले बेजोड़ था। डीकुन ने शांति से उसकी ओर देखा। डीकुन, उसके बारे में कभी नहीं सुना। किस पीढ़ी का बड़ा प्याज? शेहाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति खुद को नीची नजर से देख रहा था, इसलिए उसने भी डीकुन को तुच्छ समझा। तो फिर कार्रवाई करो, वरना तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। डीकुन ने एक नजर डाली, फिर भी अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए। वह बेहद उदासीन था, जैसे कि यह सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। शेहाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा और अनंत अमर तलवार निकालकर बाहर की ओर काट दिया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भी लहराई। पुनर्जन्म के गहन रहस्यों को दिखाते हुए वह आगे बढ़ा। चूंकि दूसरे पक्ष ने बहुत ही अशिष्टता से काम किया था, इसलिए उसने ज्यादा दया नहीं दिखाई तथा इस लड़ाई को जल्दी से समाप्त कर दिया ताकि वह इस स्थान को पहले ही छोड़ सके। कुछ ऐसा हुआ जिसने शेहाओ को चौंका दिया। डीकुन ने पूरी तरह से बचाव छोड़ दिया। वह भी उसकी ओर दौड़ा, केवल अपने हाथ का उपयोग करके उसे सरल तरीके से रोका। पुनर्जन्म की मुट्ठी के नीचे डीकुन की भुजा न केवल बूढ़ी और सड़ने लगी, बल्कि तुरंत फट गई। फिर उसके शरीर का पूरा आधा हिस्सा ऐसा ही था, एक ही मुठभेड़ में उसके शरीर का बायां हिस्सा टूटकर बिखर गया। इसके अलावा अनंत अमर तलवार ने कमर पर वार करते हुए उसके शरीर के दो हिस्सों को अलग कर दिया। खून बाहर की ओर बहने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी हैरान रह गया। डीकुन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति एक भी वार नहीं झेल सका। अचानक शेहाओ के बाल खड़े हो गए। उस ढह चुके शरीर के भीतर से ललाट की हड्डी चमक उठी। आदिम अराजकता की एक लकीर बाहर निकली, जिसके हाथों में बैंगनी रंग की छोटी सी घंटी थी। एक छोटे से झटके के साथ उसकी आत्मा अस्थिर हो गई, मानो वह बिखरने वाली हो। यह क्या था? शेहाओ चौंक गया। वह छोटा सा व्यक्ति लंबा नहीं था, केवल मुट्ठी के आकार का था। बैंगनी सोने की घंटी तो और भी अधिक 2 इंच से भी कम लंबी थी, जिसे उस आदिम आत्मा ने अपने हाथों में थाम रखा था। एक हल्के से झटके के साथ वह शेहाओ की आत्मा को हटाने और नष्ट करने वाली थी। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। आत्मा डूबने वाली घंटी। शेहाओ चौंक गया। उसकी आदिम आत्मा बहुत पीड़ा में थी। उसे तुरंत एक निश्चित जादुई कलाकृति याद आ गई जिसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। बहुत कम लोग ऐसी चीज को सफलतापूर्वक बना पाते हैं। डीकुन के पास एक आत्मा को डुबोने वाली घंटी थी। ये स्पष्ट रूप से एक अजीब खजाना था जो निश्चित रूप से असाधारण था। ये तो कोई स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति होगी। इसके अलावा उस छोटे से व्यक्ति ने भयानक शक्ति जारी की। स्वर्गीय देवता क्षेत्र के करीब इसकी आदिम आत्मा शक्ति अतिशय थी।
डीकुन का शरीर शेहाओ के समान ही साधना क्षेत्र था, लेकिन उसकी आदिम आत्मा अत्यंत भयानक थी। मांस का खोल चमड़े के थैले से ज्यादा कुछ नहीं है, जो परिवहन का एक साधन है। आज मेजबान बदलने का समय आ गया है। चूंकि उस शरीर को तुमने मारा था, इसलिए मैं इसे तुम्हारे कीमती शरीर के साथ बदल दूंगा, डीकुन ने तिरस्कार के साथ कहा। अब शेहाओ को समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शांत था। पता चला कि उसके पास इस तरह की चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। उसकी आदिम आत्मा हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी, जिसने इस तरह का अचानक हमला किया। चाहे वह कोई भी हो, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। यह आधे स्वर्गीय देवता के समान था। उसने एक स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति पकड़ी, अचानक शेहाओ पर हमला किया, उसे बिना तैयारी के पकड़ लिया, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा, लगभग यही मर गया। तुम बुरे नहीं हो, अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित कर रहे हो। ये शरीर दोष रहित है। मैं इस परिवहन के साधन का उचित ध्यान रखूंगा, ताकि तुम आराम से अपने रास्ते पर जा सको, डी चोंग ने कहा। उसकी आत्मा को डुबाने वाली घंटी हिल गई, जिससे शेहाओ की भौहों के बीच की जगह फट गई। भीतर की आदिम आत्मा बिखरने वाली थी, स्थिति पहले से ही तय थी। यह एक सरल और सीधा हमला था, जो फल देने वाला था। हांग, अचानक शेहाओ के सिर के भीतर दिव्य ज्वालाएं भड़क उठीं। अमर ऊर्जा की 2 लड़ियां आदिम आत्मा के चारों ओर लिपट गईं, जैसे ही वह बाहर निकली, और फिर आदिम आत्मा की शक्ति की एक शक्तिशाली लहर हवा में फैल गई, जो डीकुन की शक्ति से कमजोर नहीं थी। क्या स्वर्गीय देवता के स्तर के भी करीब? डीकुन चौंक गया। यही कारण था कि उसे खुद पर भरोसा था। उसकी आदिम आत्मा स्वर्गीय देवता क्षेत्र के करीब थी, क्योंकि उसका असली शरीर एक स्वर्गीय देवता था, जो आसानी से इस तरह की आदिम आत्मा को पोषित कर सकता था। शेहाओ आग की लपटों में पुनर्जन्म लेने वाले फीनिक्स की तरह था। उस आदिम आत्मा ने प्रकाश छोड़ा, आत्मा डूबने वाली घंटी का विरोध किया, और फिर वह ललाट की हड्डी से बाहर निकल गई। उस छोटे से व्यक्ति के हाथ में एक चमकदार सफेद हड्डी थी। 10,000 आत्मा आरेख। धिक्कार। डीकुन ने बैंगनी सुनहरे रंग की घंटी को फिर से हिलाया, जिससे वह शेहाओ की आदिम आत्मा को मिटाने की इच्छा से स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति का उपयोग करके हमला कर सके। हालांकि इस बार इसने अपनी प्रभावशीलता खो दी। 10,000 आत्मा आरेख एक हमले से पीड़ित होने के बाद अंततः पुनर्जीवित हो गया। ये जीवन ऊर्जा के साथ बढ़ गया। शून्य में 10,000 से अधिक जीव दिखाई दिए, सब कुछ घनीभूत रूप से ढक लिया, एक ही समय में दहाड़ते हुए। 10,000 आत्माएं, ये नाम यूं ही नहीं पड़ा, और वास्तव में इससे भी ज्यादा थी। वे सभी जीवंत और सजीव थीं। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा और तारे भी थे। वे आकाश में लटके हुए थे, रहस्यमय और गहन, क्योंकि वे अराजक धुंध छोड़ते थे। घंटी की आवाज बंद हो गई। वे ध्वनि तरंगे 10,000 आत्मा आरेख के सामने अचानक रुक गईं। हालांकि इस आरेख ने भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, केवल घंटी की तरंगों को रोक दिया। यह आदिम अराजकता में लिपटा हुआ था और अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा था, जिसे देखना मुश्किल था। वास्तव में स्वर्गीय देवता क्षेत्र के करीब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते, डीकुन चिल्लाया। उसी समय एक कांस्य महल दिखाई दिया। एक बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अंदर से कुछ महसूस किया, जो दूसरी आदिम आत्मा के साथ भावनाओं को साझा करने में सक्षम था। वह जल्दी से कांस्य महल से बाहर चला गया, और फिर वह शून्य को चीरता हुआ अंधकार क्षेत्र की ओर बढ़ गया। डार्क रियल में शेहाओ को ये बातें नहीं पता थीं, लेकिन वह इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। 10,000 आत्मा आरेख के साथ उसने उस आदिम आत्मा को थप्पड़ मारा, सबसे भयानक प्रहार करने के लिए चमकदार सफेद हड्डी का उपयोग किया। धिक्कार। डीकुन और सोल सिंकिंग बेल ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जब 10,000 स्पिरिट डायग्राम नीचे उतरा, तो इस घंटी को तब तक बजाया गया जब तक कि यह कांपने लगी और मंद नहीं हो गई। इस घंटी में एक आत्मा थी, और अभी वह अविश्वसनीय रूप से भयभीत थी। वह 10,000 आत्मा आरेख के सामने डर से कांप रही थी। एकमात्र सौभाग्यपूर्ण बात यह थी कि 10,000 आत्मा आरेख ने कभी अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं की। केवल शेहाओ द्वारा ईंट की तरह इस्तेमाल किया गया, जो कि डीकुन पर क्रूरतापूर्वक प्रहार करता था। धिक्कार। अंततः अपनी प्रभावशीलता खो चुकी आत्मा को डुबाने वाली घंटी उड़ गई। शेहाओ ने डीकुन को बुरी तरह पीटा और चिल्लाया, इतना अहंकार दिखा रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम क्या खेल खेल रहे हो? हांग। 10,000 आत्मा आरेख की मार के तहत डीकुन की आदिम आत्मा लगभग बिखर गई। पेन की आवाज के साथ शेहाओ ने गंभीर रूप से घायल डीकुन को एक झटके में उठा लिया, और फिर उसने एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से तेजी से थप्पड़ मारा, जिससे उसका मुंह तुरंत टेढ़ा हो गया। हवा में पीपा की आवाज गूंज उठी। दूर से गुस्से की दहाड़ सुनाई दी। डीकुन का असली शरीर पागल हो गया, बस यह विश्वास करने में असमर्थ था कि क्या हो रहा था। भले ही उसे उस आदिम आत्मा की परवाह नहीं थी, अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके असली शरीर के साथ हो रहा था। वास्तव में उसे चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने का एहसास भी हुआ। शेहाओ की आदिम आत्मा जल्दी से वापस लौटी। उसने अपनी हथेली का इस्तेमाल करके उस आदिम आत्मा को पकड़ लिया और उसे पीटना जारी रखा। आदिम आत्मा का बड़ा मुंह पुनर्जन्म की शक्ति से भरा हुआ था, जो पहले से ही बिखरने वाला था। दूर दूर तक असली डीकुन को तारे दिखाई दे रहे थे। उसका क्रोध भयंकर रूप से भड़क रहा था। भयानक ऊर्जा आसमान में बादलों में घुस गई। वह जल्दी से वहां पहुंच गया। शेहाओ भाग गया। वह जानता था कि इस छोटी सी दुनिया में कई रहस्य हैं, जिनमें शक्तिशाली शाप शक्तियां और अन्य चीजें शामिल हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी पैर रखने को तैयार नहीं थे। अमर रक्त के साथ दौड़ो मेरी गांड, बस कुछ बदमाश जिसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की जरूरत है। शेहाओ ने पीछे हटते हुए आदिम आत्मा को हराया। बेटे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें कई हजार साल तक जीवित रखूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तुम मौत की कामना करो लेकिन उसे पा न सको, कई सालों तक बहुत तकलीफ उठाओ। डीकुन के असली शरीर ने अपनी नफरत दिखाई, पीछे से चिल्लाते हुए। आगे एक खड़ी चट्टान थी। उसके पार एक झील थी जो स्याही की तरह काली थी, जिसकी ठंडक किसी की भी आत्मा को जमाकर चकनाचूर कर सकती थी। किनारे पर ही कई खंडहर महल थे। यहाँ पहुंचने के बाद शेहाओ की तो बात ही छोड़िए, डीकुन का असली शरीर भी असहज महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लेड से काटा जा रहा हो। उसकी त्वचा में दर्द हो रहा था। भयानक घातक ऊर्जा की एक लहर उसकी हड्डियों में घुस गई।
अराजकता मच्छर झील। डीकुन अंदर से कांप उठा और जल्दी से खुद को रोक लिया। शेहाओ को पता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसने पहले भी इसके बारे में सुना था। उसके सारे बाल खड़े हो गए, उसकी त्वचा भी ऐसी लग रही थी जैसे कोई कुंद ब्लेड उसके ऊपर दबा हुआ हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, ठंडा और दर्दनाक। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रागैतिहासिक जानवर उस झील में अपना बड़ा मुंह खोले लोगों के कूदने का इंतजार कर रहा हो। युवक, क्या तुम दौड़ते नहीं रहोगे? डीकुन ने व्यंग्य किया। बूढ़ी औरत, तुम इतने घमंडी क्यों हो? क्या तुम पिटाई चाहते हो? शेहाओ ने दूर से डीकुन का असली शरीर देखा। ये कहने के बाद उसने अपने सामने आदिम आत्मा को उठाया और उसके मुंह पर एक और पिटाई की। हांग, डीकुन इतना क्रोधित था कि उसे लगा कि उसके फेफड़े फट गए हैं। उसने अपना हाथ आगे की ओर पटक दिया, बस इतना क्रोधित कि सभी 7 छिद्रों से धुआं निकलने लगा। वह इतने लंबे समय से जीवित था, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसके मुंह पर वार किया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यद्यपि वह केवल एक आदिम आत्मा थी जिससे वह अलग हुआ था, फिर भी यह अनुभूति बहुत स्पष्ट थी, मानो उसके वास्तविक शरीर पर बार बार प्रहार किया जा रहा हो। बूढ़े कमीने, तुम अभी भी आज्ञाकारी होने से इनकार करते हो। शेहाओ ने जल्दी से चकमा दिया और फिर उसने अपना सिर नीचे करके उस आदिम आत्मा को देखा। पीपा की आवाज फिर से गूंजी और फिर एक और क्रूर पिटाई की गई। फिर उसने उसे और भी ज्यादा जमीन पर फेंक दिया, उस पर 10 से ज्यादा बार पैर रखे। अंत में एक पेंग ध्वनि के साथ उसने सीधे उसे झील में फेंक दिया। डीकुन ने एक दयनीय चीख निकाली। उसने अपनी भौहों के बीच की जगह को पकड़ा। वह आदिम आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसे दर्द की लहर भी महसूस हुई। वह उससे रिश्ता तोड़ना चाहता था, लेकिन वह थोड़ा अनिच्छुक भी महसूस कर रहा था। आखिरकार वह पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए अगर वह फिर से उससे जुड़ सकता है तो उसकी ताकत एक कदम और बढ़ जाएगी। शेहाओ को झटका लगा। डीकुन की आदिम आत्मा उस बड़ी काली झील में गिर गई, लेकिन भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वह मरी नहीं, अभी भी संघर्ष करने में सक्षम थी। जब उसने डीकुन को जानलेवा हमले के लिए दौड़ते देखा तो उसने 2 बार भी नहीं सोचा। 10,000 आत्मा आरेख का निर्माण किया और फिर फटा हुआ कवच पहना, जो बिजली सम्राट द्वारा पीछे छोड़ा गया लग रहा था, सीधे पानी में कूद गया। उसने डीकुन की आदिम आत्मा को पकड़ लिया और फिर झील की गहराई में गोता लगा दिया। झील के किनारे डीकुन के असली शरीर ने अपने दांत भींच लिए, आदिम आत्मा से उसका संबंध तोड़ दिया। उसकी भौहों के बीच से खून की एक छोटी सी धार बह निकली। युवा पीढ़ी, मैं देखना चाहता हूं कि आप झील के अंदर कितनी देर तक रह सकते हैं, उसने क्रूरता से कहा। अचानक झील का पानी उफान पर आ गया। रूबी जैसे मच्छर एक के बाद एक उड़कर बाहर आए, सभी 1 फुट लंबे थे। वे आकाश और धरती पर छा गए, चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी जब वे बाएं और दाएं टकरा रहे थे। ये मच्छर पागल हो गए, उनमें सिर्फ सहज ज्ञान बचा था। उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास दिव्य ज्वाला क्षेत्र की साधना थी, जिससे ये भीड़ अविश्वसनीय रूप से भयानक हो गई। जब वे उड़े तो अपने साथ शाप शक्ति की लहरें भी लेकर आए। डीकुन के हाव भाव बदलते रहे, वह लगातार पीछे की ओर कदम बढ़ाता रहा। कुछ ही देर बाद फिर से पंख हिलने की आवाज सुनाई दी। झील की सतह से कई हजार मच्छर बाहर निकले, वे सभी 1 मीटर लंबे थे। उनके शरीर चमक रहे थे, वे सभी सच्चे देवता के दायरे में थे। ये समूह और भी ज्यादा खतरनाक और भयावह था। अचानक एक सुनहरा मच्छर भी बाहर निकला, जिसकी आभा और भी अधिक भयावह थी, जिसमें स्वर्गीय देवता के समान उतार चढ़ाव थे, जिससे डीकुन को झटका लगा। जब तक कि वह जल्दी से पीछे नहीं हट गया, उसके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई देने लगा। विंग, एक तीखी आवाज निकली। डीकुन को लगा जैसे उसके दिल में ठंडक दौड़ गई हो, खून की धार बह रही हो, झील में मौजूद किसी जीव ने उसे चूस लिया हो, जिससे वह लगातार कांप रहा था। वहां 2 मच्छर थे जो अराजक ऊर्जा छोड़ रहे थे, जो हथेली के आकार से बड़े नहीं थे, लेकिन वे बाकी सभी मच्छरों से ज्यादा शक्तिशाली थे। वे झील से बाहर निकले। अध्याय 950 अराजकता मच्छर झील। डीकुन के मन में एक ठंडक सी भर गई। अफवाहें सच थी, ये कैस मॉस्किटो झील एक वर्जित जगह थी, जिस पर किसी को भड़काना नहीं चाहिए था। उसे अपने हृदय क्षेत्र में बहुत दर्द महसूस हुआ। वहां एक खूनी छेद था, जिससे खून बह रहा था और हथेली के आकार के एक मच्छर ने उसे सोख लिया और उसे पता भी नहीं चला। वह जल्दी से पीछे हट गया। वहां 2 मच्छर थे जो ऐसे ही थे, हथेली के आकार के और अराजक ऊर्जा से चक्कर लगा रहे थे। वे बहुत ही डरावने थे। उनके पंखों के हल्के से हिलने से शून्य के 1000 ली फट जाते। डीकुन के चेहरे पर भाव बदल गए, वह भागते समय अपना सिर भी पीछे नहीं घुमा पाया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उसके चारों अंगों से खून की धार बह निकली, जिससे कई खूनी छेद बन गए। उसी समय उसकी पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा था, छेद आगे और पीछे को जोड़ता था। ठीक इसी समय उसके पूरे शरीर से खून निकल आया, उसके स्वर्गीय देवता का 90% खून बह गया। डीकुन भाग गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसका आधा शरीर सड़ चुका था, उसके पूरे शरीर में खून के छेद हो गए थे। उसका सार रक्त लगभग पूरी तरह से सूख चुका था। यदि अराजकता वाले प्राचीन मच्छरों की जोड़ी लंबे समय से अपनी आत्मचेतना खो चुकी न होती, तथा अब केवल धुंधली प्रवृत्ति ही बची होती, तो डीकुन के लिए मृत्यु से बचना निश्चित रूप से कठिन होता। अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी। 2 मच्छरों ने झील की सतह के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर पुटोंग ध्वनि के साथ वे फिर से बड़ी काली झील में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। इस बीच आसमान में एक सुनहरा मच्छर अपने पंख फड़फड़ाते हुए स्वर्गीय देवता की आभा छोड़ रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी। उसने खुद को दूर आसमान में फेंक दिया। जब एक दिव्य पक्षी, बैंगनी सोने का हंस, उसके पास से गुजरा तो वह तुरंत मर गया, उसका खून चूस लिया गया। पहाड़ों में एक सुनहरा मच्छर था जो जंगली जानवरों के एक समूह का पीछा कर रहा था। सभी विशालकाय जानवरों के शरीर तुरंत सूख गए, हड्डियों के चारों ओर त्वचा लिपटी हुई हो गई। ये सुनहरे मच्छर एक झांग लंबे थे, दिव्य पक्षियों की तुलना में कई गुना अधिक क्रूर, सभी प्राणियों का वध कर रहे थे, उनका खून पी रहे थे। इसके अलावा और भी अधिक दुखद घटनाएं घटने का इंतजार कर रही थी। उनके पीछे हजारों की संख्या में चांदी के मच्छर और उससे भी ज्यादा खून के रंग के मच्छर दुनिया को भर रहे थे, आसमान को काला कर रहे थे, पूरी धरती को निगल रहे थे।
चाहे वे उड़ने वाले पक्षी हों या चलने वाले जानवर, जब तक ये मच्छर उन्हें ढके रहेंगे, वे कंकाल में बदल जाएंगे, उनका सारा सार मांस गायब हो जाएगा। काफी समय बीत जाने के बाद ही मच्छरों ने काले रंग की झील में पुनः प्रवेश किया, जिससे इस स्थान पर शांति लौट आई। डीकुन चला गया और फिर वापस आ गया। उसका चेहरा उतर गया, उसका शरीर खून से लथपथ था, उसका स्वर्गीय देवता लगभग यहाँ मर रहा था। उसने अपना 90% सार रक्त व्यर्थ में खो दिया। ये बहुत दुखद था। इसके अलावा उसने एक आदिम आत्मा को भी खो दिया, जिससे उसका उससे पूरी तरह से संबंध टूट गया। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसे याद आया कि कैसे एक कीट ने उसे बुरी तरह पीटा था। उसके बड़े मुंह से पीपा की आवाजें निकल रही थी, जिससे उसे लगभग खून की उल्टी हो रही थी। उसके माथे की नसें उछल पड़ी। सचमुच वह इस झील को एक ही थप्पड़ से नष्ट करना चाहता था। कीट हुआंग, एक स्वर्गीय देवता के रूप में कितने सालों से उसकी भावनाएं इस तरह से उतार चढ़ाव कर रही थी। अभी उसका चेहरा दुर्भावनापूर्ण था। वास्तव में वह उस युवा की जान बचाने के लिए सब कुछ करना चाहता था। उसकी मृत्यु की कामना नहीं कर रहा था, ताकि वह उसे अपने पास रखकर उचित रूप से यातना दे सके। मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि कोई चमत्कार हो जाए और तुम अभी भी जीवित हो। इस तरह मैं तुम्हारा ठीक से मनोरंजन कर सकूंगा। डीकुन को विश्वास नहीं था कि शे हाओ बच सकता है। हालांकि वह एक सावधान व्यक्ति था। वह बहुत देर तक बड़ी काली झील को देखता रहा, वहां से जाने को तैयार नहीं था। अंत में उसने अपने कबीले के कई शिष्यों को यहाँ खड़ा करके सब कुछ ध्यान से देखने के लिए कहा। तभी वह सचमुच वहां से चला गया। जहां तक कैस मॉस्किटो झील का प्रश्न है, तो उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली। कुछ लोगों ने कहा कि उस समय 10 क्रूर जनजातियों में से एक की मृत्यु यहीं हुई थी, जिसे झील के तल में दफनाया गया था। कुछ मच्छरों ने उनके रक्तसार को अवशोषित कर लिया, अनंत समय में विकसित होकर महान दाव प्राप्त किया। ऐसी भी अफवाहें थीं कि पिछले महान युग के एक अमर का एक प्रतिद्वंद्वी था, जिसका यहाँ विनाश हुआ था, जो खून में बदल गया था, जिससे ये काली झील बन गई और इस प्रकार भयावह मच्छरों के एक समूह का पोषण हुआ। कुछ अन्य लोगों का कहना था कि यह काली झील मूलतः संसार के आरंभ से ही महान यिन का एक गंदा स्थान था, एक ऐसा स्थान जो अशुभता से भरा हुआ था। झील बर्फ की तरह ठंडी थी और रहस्यमय कवच के बावजूद उसका मांस अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लेड से छीला जा रहा हो। यह एक निराकार घातक ऊर्जा थी, जो उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को काट रही थी, उसके आंतरिक अंगों पर अत्याचार कर रही थी। सिर की त्वचा को सुन्न कर देने वाली बात यह थी कि मच्छर हर जगह थे, काले और चिपचिपे तरल पदार्थ में घूम रहे थे, शरीर से चिपक रहे थे और पागलों की तरह हमला कर रहे थे। इस तरह की चीज, छोटे वाले 1 फीट के, बड़े वाले 1 मीटर से ज्यादा। शी हाओ ने इतने बड़े और खतरनाक मच्छर पहले कभी नहीं देखे थे। फटे हुए कवच से केंग क्यांग जैसी आवाजें निकल रही थी, एक के बाद एक तीखे डंक उसमें घुस रहे थे। बहुत सारे मच्छर घनी तरह से झुंड बनाकर उसके पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। डीकुन की आदिम आत्मा के पास उस फटे हुए कवच की सुरक्षा नहीं थी। वह बुरी तरह चिल्ला रही थी, एक के बाद एक उसके तीखे मुंह से छेद किए जा रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, उसे असहनीय लग रहा था। ये मच्छर बहुत खास थे, न केवल वे खून सोख सकते थे, बल्कि आदिम आत्माओं को भी खा सकते थे। अब जब सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में मच्छर झुंड में आ गए, तो किसी को भी बहुत डर लगने लगा। वे छटपटाने लगे और संघर्ष करने लगे। डीकुन ने अपना मुंह खोला, जोर से दहाड़ते हुए। काले रंग का झील का पानी उसके मुंह में घुस गया, उसकी दिव्य इंद्रियों को ब्लेड की तरह काट रहा था। उसके लिए इसे सहना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि ये स्वर्गीय देवता क्षेत्र के करीब था। उसकी आदिम आत्मा अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। वह प्रतिरोध करने के लिए सब कुछ कर रही थी, कीड़ों के एक विस्तार को नष्ट कर रही थी। केवल जब सुनहरी रोशनी की एक लकीर उस पर पड़ी, तो वह तुरंत गतिहीन हो गया। वह एक सुनहरा मच्छर था, जिसमें स्वर्गीय देवता की आभा थी। उसका सुईनुमा मुंह अजेय था। इसके तुरंत बाद डीकुन की मृत्यु हो गई। उसकी आदिम आत्मा कीड़ों से घिर गई और जल्दी ही उसे चूस लिया गया। शे हाओ ने यह दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। उसे लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। इतनी शक्तिशाली आदिम आत्मा से इतनी जल्दी निपटा गया। जैसा कि अपेक्षित था, शरीर ही जड़ था। एक बार जब यह अपनी सुरक्षा खो देता है, तो चाहे उसकी आदिम आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये फिर भी मुरझा जाएगी और वह दिन आएगा जब यह विफल हो जाएगी। अब डीकुन के साथ सहानुभूति जताने का समय नहीं था। वह खुद भी एक खतरनाक स्थिति में था। अनगिनत मच्छर उसे चबा रहे थे, कवच से केंग क्यांग की आवाजें निकल रही थी, हर जगह चिंगारियां उड़ रही थी। हालांकि यह कवच असाधारण था, लेकिन इसमें पहले से ही कई छेद थे। इसके कई नुकीले मुंहों के कारण उसकी जान को खतरा था। शे हाओ ने इसका विरोध किया। उसका कवच चमक रहा था और जगमगा रहा था। उन छेदों में दिव्य शक्ति के भंवर थे, जो उनके मुंह के कुछ हिस्सों को चकनाचूर कर रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ तीखे हिस्से थे जो उसके मांस में घुस गए। वास्तव में इससे बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह कुछ भी करने में असमर्थ था। क्या मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ? शे हाओ का दिमाग ठंडा हो गया। उसने उन सुनहरे स्वर्गीय देवता स्तर के कीड़ों को चौंका देने के डर से दिव्य सुरक्षा प्रतीक को छूने की हिम्मत नहीं की, और अराजकता प्राचीन मच्छरों को भड़काने से भी ज्यादा डरता था। 10,000 आत्मा वाला आरेख स्थिर और बिना आवाज के था, जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। उसने एक आह भरते हुए उसे दूर रख दिया। उसने गोलियों की भट्टी बनाई, जिससे स्वर्गीय नदी का पानी बह निकला। बिजली चमकने लगी, मच्छरों के झुंड को कुचल दिया, और भी अधिक शाप शक्ति थी जो बाहर की ओर फैल गई, हर जगह फैल गई। इससे बहुत बड़ा हंगामा मच गया। न केवल सुनहरे स्वर्गीय देवता स्तर के कीड़े ऊपर देखने लगे, बल्कि 2 अराजक प्राचीन मच्छर भी अपने सिर उठाते हुए आगे बढ़ गए। अच्छा नहीं। शी हाओ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। डीकुन का असली शरीर बाहर था, जबकि झील में इस प्रकार के घनी तरह के कीड़े थे। ये वास्तव में अंदर और बाहर दोनों जगह परेशानी थी और जीवन का कोई रास्ता नहीं था। विंग, अचानक एक अराजक प्राचीन मच्छर यहाँ की ओर तेजी से बढ़ा। शे हाओ ने आह भरी। उसने अपना संकल्प तय किया। एक हाथ में 10,000 आत्मा आरेख और दूसरे में प्राचीन तावीज थामे। ये वही तावीज था जिसे उसने ताबूत के खंडहरों को खींचने वाले नौ ड्रैगन के बगल में खोजा था, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि यह क्या करता है।
विंग। हालांकि अराजक मच्छर की गति बहुत तेज थी, वह लगभग एक पल में ही आ गया, उसका मुंह पहले ही कई बार बाहर निकल चुका था। एकमात्र सौभाग्यपूर्ण बात यह थी कि इसने अपनी बुद्धि खो दी, उलझन की स्थिति में। ये शेहाव के मांस पर नहीं लगा, पहली बार बिजली सम्राट से संबंधित फटे कवच पर प्रहार किया, जिससे चिंगारियां उड़ी, झील के पानी को उड़ा दिया। दूसरी बार ये 10,000 आत्मा आरेख पर उतरा, जिससे किंग की आंख ध्वनि निकली, जिससे ये स्थान एक बार फिर विस्फोटित हो गया। 10,000 आत्माओं का आरेख चमक उठा, जिससे अराजक ऊर्जा का विस्तार हुआ। सभी प्रकार के जीव प्रकट हुए, जिससे ये प्राचीन कीड़ा सदमे में पीछे हट गया, अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। चुपचाप शेहाव के शरीर के भीतर से एक ज्वाला प्रकट हुई, जिसने पास की काली झील के पानी को जला दिया। ये दृश्य बेहद अजीब था। दूसरा अराजक प्राचीन मच्छर वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो वह कांपने लगा, पीछे हट गया, पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंत में वे सभी पीछे हट गए, यहाँ तक कि स्वर्णिम स्वर्गीय देवता स्तर के मच्छर भी पीछे हटने में डर गए। 10,000 आत्मा आरेख के प्रति एक प्रकार का स्वाभाविक सहज भय था। शेहाव ने हवा की एक सांस छोड़ी। ये बहुत खतरनाक था। अगर इन कीड़ों की आध्यात्मिक जागरूकता धुंधली न होती, उनकी पूर्व दिव्य इंद्रियां न खोती, केवल उनकी सहज प्रवृत्ति ही बची रहती, तो ये बहुत अधिक परेशानी भरा होता। यदि यह कोई सामान्य स्वर्गीय देवता होता, तो वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण पीछे हटने के बजाय आक्रमण करना जारी रखते। फिर कई शीर्ष स्तर के कीड़े पीछे हट गए। अन्य मच्छर भी शोर मचाते हुए दूर चले गए, अब उसके आसपास नहीं रहे। शेहाव को झटका लगा। एक खतरनाक संकट अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। वह यहाँ से नहीं गया, बल्कि अपने घायल शरीर को ठीक करने के लिए चुपचाप बिना हिले डुले यहाँ रहा। यह एक दुर्लभ शांतिपूर्ण स्थान था, जहाँ बाहरी दुनिया के स्वर्गीय देवता उसका पीछा नहीं करेंगे। हालांकि ये जगह खेती के लिए अच्छी जगह नहीं थी, यहाँ बुरी ऊर्जा का घना जमावड़ा था। इन मच्छरों के अलावा जिन्हें बुरी यिन ऊर्जा पसंद थी, बाकी सभी जीव यहाँ असहज महसूस करते। बहुत समय बीत जाने के बाद सच्चे देवता भी इसे और सहन नहीं कर पाए, उनके शरीर को ऐसा लग रहा था कि वे टूटकर बिखर जाएंगे। इस बीच ये मच्छर काले रंग के झील के पानी से पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें उस भयावह ऊर्जा का डर नहीं था। ऐसा होने के बावजूद शेहाव ने फिर भी वहां से जाने से मना कर दिया। उसने चुपचाप सब कुछ सहन किया और अपने शरीर के सार रक्त को धीरे धीरे ठीक होने के लिए प्रवाहित किया। वे दो अराजकता प्राचीन मच्छर और सुनहरे स्वर्गीय देवता, वे कहाँ चले गए? शेहाव थोड़ा स्तब्ध था। पलक झपकते ही वह अब उनकी आभा को महसूस नहीं कर सकता था। ये स्पष्ट था कि झील की गहराई में कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना से परे था। वे शक्तिशाली मच्छर झील की तलहटी में डूब गए। शेहाव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अधिक सहज महसूस करते हुए अपनी चोटों का इलाज शुरू कर दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए, उसकी चोटें थोड़ी कम हो गईं, लेकिन फिर कुछ चोटें बुरी ऊर्जा से टूट गईं, जिससे वह संतुलन की स्थिति में आ गया। ये झील बहुत भयानक है। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। शेहाव आखिरकार थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन वह अभी भी इस प्रक्रिया में था। उसे आश्चर्य हुआ कि झील के तल पर कुछ ऐसा था जो थोड़ी सार ऊर्जा छोड़ रहा था। यह अप्रत्याशित रूप से उसके घायल शरीर के लिए बेहद फायदेमंद था। कई दिनों तक सहने के बाद शेहाव को लगा कि उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। उसने अपने दांत भींचे और झील की गहराई में आगे बढ़ गया। बाहरी दुनिया में कोलाहल मच गया। 20 दिन से ज्यादा समय बीत चुका था। हुआंग का पीछा स्वर्गीय देवताओं ने किया था, जिससे वह अंधकार में क्षेत्र में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। ये सभी की बातचीत का केंद्र बिंदु बन गया। कितनी अफसोस की बात है, हुआंग ऐसे ही मर गया। एक युवा प्रतिभा असमय मर गई। उसने इस महान युग में अमर ऊर्जा की 2 किस्में भी विकसित की, वास्तव में स्वर्ग को वश में करने वाली प्रतिभा। क्या वह सचमुच मर गया? शायद वह अभी भी जीवित हो। क्या मजाक है? कैस मॉस्किटो झील में प्रवेश करने के बाद कौन जीवित बाहर आ सकता है? प्राचीन काल से बहुत सी महान हस्तियां झील में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आईं। 2 कैस प्राचीन मच्छर संभवतः एक अमर लाश से उत्पन्न हुए थे, तो वह उन्हें कैसे रोक सकता था? अभी अमर प्राचीन में कई लोगों ने यह विश्वास करते हुए अपना सिर हिलाया कि हुआंग मर गया, वह जीवित नहीं था। दिकुन अमर महल से आया था और उसने कार्रवाई करने के बाद निश्चित रूप से उसे जीने का मौका नहीं दिया। ये बदला है। 3000 प्रांतों के प्रतिभाशाली लोगों का मानना था कि शेहाव की मृत्यु हो गई। सभी जानते थे कि हुआंग और अमर महल के उत्तराधिकारी विरोध में खड़े थे। अंत में डी चोन की हत्या भी कर दी गई। अब स्वर्गीय देवता डिकुन द्वारा कार्रवाई करना कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। हे शक्ति के आगे तो प्रतिभाशाली लोग भी कुछ नहीं कर सकते। भले ही उसने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित कर ली हों, तो क्या हुआ? अगर वह मर गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कुछ लोग उसकी आपदा में आनंद ले रहे थे। अंत में वह मर गया। हा हा हा। बाहरी दुनिया में कोलाहल मच गया। जब किंगी को इस बात की खबर मिली तो वह चुप हो गई। वह एक चट्टान पर खड़ी रही, बहुत देर तक चुप रही। छोटे खरगोश की बड़ी बड़ी आंखें और भी अधिक लाल हो गईं, जो कह रही थी वह आपदा मर गई। मैंने सोचा था कि आपदाएं 1000 साल तक बनी रहती हैं। बेटे, बस शांति से अपने रास्ते पर जाओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। दिव्य प्रहारक पत्थर क्रोधित था। ... हुआंग की मौत कैस मॉस्किटो झील में गिरकर हो गई। इन खबरों ने बहुत हंगामा मचा दिया। बाहर की दुनिया चर्चाओं से भरी थी, हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। झील के तल पर रोशनी की किरणें चमक उठीं। शेहाव ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह पूरे 40,000 झांग नीचे चला गया, तब जाकर वह झील के तल पर पहुंचा। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। झील वास्तव में इतनी गहरी थी। यह स्वर्ग है। दुष्ट 10 ड्रैगन और वह महिला। शेहाव चौंक गया। जब वह झील के तल पर पहुंचा तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ने पर मजबूर कर दी।